रुक जाओ। तुम रुको। ओ बदतमीज लड़की, भागो मत, मेरे लिए खड़े हो जाओ। बदतमीज लड़की, तुम रुको। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे परिवार ने मुझसे 88,000 का दहेज लिया है। आज अगर उस छोटी लड़की को वापस नहीं पकड़ा गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सीईओ, अभी अभी खबर मिली है, दादी इस बात से नाराज हैं कि आप डेट पर नहीं गए। वह पीछा करते हुए कंस्ट्रक्शन साइट पर आ गई हैं। तुम अरबपति सीईओ अच्छे हो, 30 से ऊपर हो गए हो और अभी तक कोई पत्नी नहीं है और अभी भी इस कंस्ट्रक्शन साइट पर भाग रहे हो। क्या तुम इस बुढ़िया को मार डालना चाहते हो? नहीं नहीं, आप शांत हो जाइए। मैं सच में आपको गुस्सा नहीं दिलाना चाहता। रुको। रुको, भागो मत। रुको, भागो मत। रुको, भागो मत। बदतमीज लड़की, मेरे पास वापस आओ। पत्नी, जल्दी मेरे साथ घर चलो। तुम्हारी पत्नी कौन बनना चाहता है? तुम आईना भी नहीं देखते, अपने आप को देखो। तुम मेरे दादा बनने लायक हो। अगर मुझे शादी करनी है तो मैं उससे शादी करूंगी। अंकल, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि आप राजमिस्त्री हैं। क्या आप मुझसे शादी कर सकते हैं? ओह हाँ हाँ जरूर। नहीं नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा और नहीं मैं किसी ऐसी नादान बच्ची से शादी करूंगा। अरे बाप रे। ओहो, नाई नाई तुम्हारे लिए ठीक से खा भी नहीं पा रही है। आज तुम्हें इससे शादी करनी ही होगी। छोटी लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? ओ दादी, मेरा नाम जियान वेवेई है। मैं इस साल 20 साल की हूँ और मैं कानूनी विवाह की उम्र तक पहुँच गई हूँ। तुम देखो कितनी भोली और प्यारी है। ये इस बदमाश लड़के को काबू कर लेगी। अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो आज से तुम मुझे अपनी दादी मत कहना। अरे मूर्ख लड़की, तुम पागल मत बनो। ग्राम प्रधान अमीर और शक्तिशाली हैं, तुम उनसे शादी करके ऐश करोगी। कैसा घटिया ऐश। अरे बेटी डरो मत, बस 88,800 ही तो है। दादी तुम्हारा साथ देगी। दादी तुम्हें 8,88,88,888 देगी। 8,88,88,88। ओह, ये कैसी लालची चीज है। पैसे से शादी खरीदना चाहते हो? मुझे लगता है तुम्हारी उम्र ज्यादा हो गई है। आप एक पुलिस को बुलाओ। जी। पुलिस को बुलाओ। पुलिस को बुलाओ। तुम दोनों बदबूदार भिखारी अमीर होने का दिखावा कर रहे हो, तुम मुझे याद रखना। याद रखना। थू। वाह, मेरा पोता संकट में लड़की को बचा रहा है। आखिरकार उसने अपनी अक्ल का इस्तेमाल कर ही लिया। ठीक है, जाओ और शादी का रजिस्ट्रेशन करवाओ। रजिस्ट्रेशन। बहुत बढ़िया, अब तो शादी का प्रमाण पत्र भी मिल गया है। आगे से दादी अपने मोटे परपोते के लिए इंतजार कर रही हैं। दादी, नाटक में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। अंकल, कंस्ट्रक्शन साइट पर इंटेंट होते हैं। आप लोगों को पैसे कमाने में भी बहुत मेहनत लगती होगी। अच्छा हुआ कि पिताजी ये कार्ड नहीं ले गए। आप इसे रख लीजिए। अरे अच्छी बच्ची, इसमें सचमुच 8 करोड़ 80 लाख 88,000 ये दादी की ओर से तुम्हारे लिए भेंट है। हमारा पोता कोई इंटेंट होने वाला। दादी, वो चली गई है, अब नाटक करना बंद कर दो। इस कार्ड में पैसे नहीं है, आप भूल गई। शरारती लड़के, अभी भी गरीब होने का नाटक क्यों कर रहा है? मैं देखती हूँ कि तू उसे कैसे वापस पा पाएगा। खैर, चाहे कुछ भी हो, तुम दोनों को प्यार बढ़ाना होगा। इसे मैं रख रही हूँ। दादी इसे तुम लोगों के लिए अच्छी तरह संभाल कर रखेगी। अब दादी चलती है। अरे, हमारी वेवे का ध्यान रखना। दादी बहुत प्यारी हैं, है ना? अंकल, देखिए शादी का प्रमाण पत्र ले लिया गया है। हम दोनों फिलहाल तलाक नहीं ले सकते। तुम्हारी असलियत सामने आ ही गई। मैंने तुम जैसी औरतें बहुत देखी हैं। कम उम्र में बहुत सारे हथकंडे अपनाती हो, लेकिन मैं तुम्हें गंभीर रूप से चेतावनी देता हूँ, मुझ पर समय बिल्कुल भी बर्बाद मत करना। जब सही समय आएगा तो मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हें। आप बूढ़े हैं और एक मजदूर भी। मैं आपसे क्या उम्मीद करूं? क्या आप सचमुच मुझे एक शातिर औरत समझते हैं? बूढ़ा, क्या तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कर रही हो? क्या तुम खुद को अब बॉस समझने लगे हो? तुमने ऐसी बॉस वाली कहानियां बहुत पढ़ी होंगी, है ना? तुम सच में ऐसा नहीं सोचते होंगे कि तुम कोई बड़े सीईओ हो और तुम्हारे पास अरबों की संपत्ति है और जो भी औरतें तुम्हारे पास आती हैं वे सब पैसों के लिए आती हैं। मैं? अरे हाँ, बस बहुत हो गया। अब मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है। हर पेशे में कोई ना कोई माहिर होता है। हम मजदूर लोग अपने हाथों से कमाते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ली ग्रुप का महान सीईओ होते हुए भी, जिसके पास बहुत सारी अनगिनत दौलत है, एक छोटी लड़की द्वारा उपदेश दिया जाऊंगा।
अंकल, आप चिंता ना करें, क्योंकि हमारी शादी हो चुकी है तो मैं निश्चित रूप से आपकी जिम्मेदारी लूंगी। क्या मैंने सच में उसे गलत समझा? तुम मेरी जिम्मेदारी कैसे लोगी? आपको घर ले जाकर। मुझे घर ले जाओगी? क्या तुम्हारी ये छोटी सी गाड़ी मुझे बिठा पाएगी? अरे, इसे छोटा मत समझो, इसकी गुणवत्ता शानदार है। सड़क पर सुरक्षा का मामला है, इसलिए सुरक्षा पर ध्यान देना जरूरी है। गाड़ी में बैठो, ठीक से बैठो, हम चलने वाले हैं। सीट बेल्ट बांध लो, चलो। अंकल, आप थोड़ा इंतजार करें। तो ये तुम्हारा घर है? साझा किया गया। अपार्टमेंट कैसा है? विशाल और हवादार है, और 1 महीने का किराया सिर्फ 1000 है। आप सोच भी नहीं सकते कि यह कितना फायदेमंद है। तुम दुष्ट लड़के, वे या पोते की बहू, मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। याद रखना, यह पारंपरिक दहेज उसे दे दो। जीवन की स्थितियां इतनी खराब है, यह आश्चर्यजनक है कि वो फिर भी मुश्किलों में भी खुश रहना जानती है। अंकल, ये क्या है? इसे अपनी शादी का तोहफा समझो। नकली है ना? 170। ये मेरे लिए परिवार का पुश्तैनी ब्रेसलेट है, जिसकी कीमत 10 करोड़ से भी ज्यादा है, और ये छोटी बच्ची इसे बिल्कुल बेकार बता रही है। क्या घर में मेरे लिए कोई पहनने लायक कपड़े हैं? ओह, मैं जाकर आपके लिए ढूंढती हूँ। मुझे इस छोटी बच्ची के लिए ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? अच्छा, क्या आप ये पोशाक पहनकर काम पर जा रहे हैं? क्या ये थोड़ी ज्यादा दिखावटी नहीं है? दरअसल मैं उस दिन सिर्फ साइट पे काम का निरीक्षण करने गया था, ये असली नहीं था। निरीक्षण? आपका मतलब है आप अभी भी एक सीईओ हैं? अरे नहीं, मैं आपसे मजाक नहीं कर रही हूँ। मुझे काम के लिए देर हो रही है। अरे अरे, आपके जाने से पहले आपको ये कपड़े बदल लेने चाहिए। अगर ये खराब हो गए तो मुझे बहुत दुख होगा। बाय बाय, मैं चली। अली साहब, पिछली बार आपने मुझे जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स तैयार करने को कहा था, वे तैयार हैं। ये बाजार से इकट्ठा किए गए हैं और ये आपकी त्वचा के लिए काफी उपयुक्त हैं। इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है? सीईओ साहब, ऐसा लगता है कि कुछ चीजें हैं जो आपको भी नहीं पता कि कैसे इस्तेमाल करनी। सबको सुप्रभात। वही कृपया मेरा कप धो दो। वही इन फाइलों को भी जल्दी से फोटोकॉपी करवा लो, हमें उनकी जरूरत है। लेकिन मेरे पास पहले से ही बहुत काम है। वही तुम अभी नई हो, तुम्हें अपना काम तो करना ही है। साथ ही सीनियर्स ने जो काम दिया है वो काम भी तुम्हें पूरा करना होगा। धन्यवाद, लेकिन मुझे लगता है कि ये क्षमताएं मुझ में पहले से ही हैं। आप लोग किसी और को ढूंढो। क्या तुम एक छोटी सी ट्रेनी इतनी अहंकारी हो? जल्दी एक दिन मैं तुम्हें कंपनी से निकलवा दूंगा। अगर मैं ली साहब से मुलाकात तय नहीं करवा पाई तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। ये सब क्या बकवास है जो तुम लोग कर रहे हो? तुम सब बेकार हो, पूरे दिन ढंग से काम नहीं करते, बस उपद्रव मचाते हो। सुपरवाइजर, क्या मैं जान वे को दफ्तर के नियम नहीं सिखा रही हूँ? उसे देखिए, वह कितना अहंकारी तरीका है। हाँ सुपरवाइजर, इसके जैसी अशिष्ट लड़की को कंपनी से निकाल देना चाहिए। उन्होंने ही पहले मुझे धमकाया था। किसने देखा है? जियान वे 2 दिन बाद हमारी कंपनी एक डिनर पार्टी आयोजित कर रही है। तुम्हें हर हाल में लीशे के सीईओ को वहां बुलाना है। ली ग्रुप के सीईओ वह कभी भी सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आते हैं। अफवाह है कि वह काफी बूढ़े हैं और उनके आसपास कभी कोई महिला नहीं होती है। क्या उन्हें पुरुषों में दिलचस्पी है? मुझे लगता है कि किसी को समझदारी से काम लेते हुए जल्द से जल्द कंपनी से निकल जाना चाहिए, ताकि बाद में मजाक न बन जाए।
बस एक सीईओ ही तो है, मैं जाऊंगी। मुझे किसी भी तरह से ली साहब से मिलने का इंतजाम करना होगा ताकि मेरी नौकरी बची रहे, और फिर अंकल को निर्माण स्थल पर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर तुम इतना सा काम भी नहीं कर सकते तो तुम लोगों को रखने का क्या फायदा है? ये किसका फोन है? बॉस, मुझे लगता है ये आपका है। हाँ, क्या हुआ? हेलो पतिदेव, मैं घर पर खाना बना रही हूँ। बॉस मुस्कुरा रहे हैं। मैंने बॉस को इतना विनम्र कभी नहीं देखा। आप कब वापस आ रहे हैं? अरे हाँ, मीटिंग रद्द। बॉस इतनी जल्दी में है, आप कहाँ जा रहे हैं? ये तो वर्षों में पहली बार हुआ है। बॉस ने तो एक हसीना को छुपा रखा है और वह घर जाकर अपनी प्यारी पत्नी से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। अंकल, आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? कुछ नहीं, बस ये एक छोटी सी चोट है। अंकल, मैंने नहीं सोचा था कि आप इतने विचारशील होंगे, और आपके हाथ भी बहुत अच्छे हैं। मेरा बनाया हुआ सूप तैयार है, मैं जाकर वह सूप लेती हूँ। खाने का समय। शायद इस छोटी लड़की के साथ जीवन बिताना बुरा नहीं है। क्या हुआ? इतना उदास क्यों हो? हमारी कंपनी चाहती है कि मैं ली ग्रुप के सीईओ को एक कॉकटेल पार्टी के लिए आमंत्रित करूं, लेकिन मैंने आधे दिन तक ऑनलाइन खोजा, मगर सीईओ के बारे में कोई खबर ही नहीं है। तुम इतनी मेहनत कर रही हो, तुम जरूर सफल होगी। अंकल, अब आप मुझे तसल्ली मत दीजिए। हिम्मत मत हारो, जल्दी खाओ। आप इसे चखिए। हेलो, क्या आप जीएन मैडम हैं? मैं ली साहब का असिस्टेंट हूँ। हमारे बॉस ने निर्देश दिया है कि वह आपके समय के अनुसार ही डिनर पार्टी में समय पर शामिल होंगे। ओह धन्यवाद। अंकल, हो गया। अरे वाह, आप सचमुच मेरे लिए बहुत भाग्यशाली हैं। खाना खाओ। लगता है ये छोटी लड़की मुझे सच्चे दिल से मानती है। कल मैं तुम्हें बताऊंगा मेरी असली पहचान, और सबको ये घोषित करूंगा कि तुम ही मेरी चुनी हुई पत्नी हो। जल्दी खाओ। सुना है मैनेजर ने तुम्हें इस डिनर पार्टी में शामिल होने के लिए चुना है। तुम हमारी कंपनी की प्रतिनिधि हो, तो गलती से भी हमारी कंपनी को शर्मिंदा मत करना। सुपरवाइजर, आखिर ये क्या है? आखिरकार तुम हमारी कंपनी की ओर से मिलसारता के लिए जा रही हो। क्या तुम अपनी इसी सस्ती गली बाजार की पोशाक पहनकर ली साहब से मिलने वाली हो? ये वाकई सुंदर है। जियान वेई, इस तोहफे का भरपूर मजा लेना जो मैंने तुम्हें दिया है। आपकी यह पोशाक वाकई बहुत खूबसूरत है। इसकी बनावट भी काफी अच्छी है। हाँ। ये 2 करोड़ में खरीदी थी। सुना है आज ली ग्रुप के अध्यक्ष भी आ रहे हैं। अगर हम उनके साथ सहयोग कर पाए तो हमारा भाग्य निश्चित रूप से चमकना तय है। वाह, इतनी खूबसूरत पोशाक, लेकिन इसे पहनने वाली तो। नमस्ते, मैं इडा कंपनी से जिहान वेई हूँ। क्या इडा कंपनी में कोई बचा नहीं है जो एक कच्ची अक्ल वाले बच्चे को इतनी महत्वपूर्ण पार्टी में भेज दिया है? ये तो वही पोशाक है जिस पर ली ग्रुप ने 20 करोड़ खर्च करके एक शीर्ष डिजाइनर से बनवाया था, जो उनके प्राचीन वस्तुओं की दुकान में संग्रहित रखी थी।
कहा था कि ये अध्यक्ष की पत्नी के लिए है। ये तुम्हें कैसे मिल गई? शायद तुम्हें याद नहीं, वह तो बस एक कर्मचारी है। वह इतनी महंगी पोशाक आखिर कैसे खरीद सकती है? इसकी बनावट इसकी दूसरी प्रति नहीं होगी। कहीं ये आपको बेवकूफ न बना रही हो। इसे छूकर ही पता चल जाता है कि ये नकली है। ये नकली नहीं है। झूठ तो बस मुंह से निकल जाता है। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये असली है? मैं साबित कर सकती हूँ। मैं ये साबित कर सकती हूँ कि ये पोशाक असली है, लेकिन इसे जियान वेइवेई ने चुराया है। मैनेजर, ये पोशाक मुझे आपने ही दी थी। मैं सिर्फ एक मैनेजर हूँ जिसकी सालाना आय लाखों में है। मैं इतनी महंगी पोशाक कैसे खरीद सकती हूँ? और अगर मैं इसे खरीद भी सकती हूँ तो मैं इसे किसी और को क्यों दूंगी? हाँ, सही कहा। ये बेशकीमती, संग्रह के लायक बेशकीमती पोशाक कोई इतनी आसानी से क्यों पहनेगा? क्या तुम्हें पता नहीं, जियान वेइवेई कम उम्र में ही खुद को एक निर्माण मजदूर को सौंप दिया। मैंने थोड़ी सी पूछताछ की। सुना है वह आदमी काफी बूढ़ा है, देखने में बूढ़ा और कम कमाने वाला है। उसके पास जान वेइवेई के लिए यह पोशाक किराए पर लेने की क्षमता नहीं है। अरे, निर्माण मजदूर जान वेइवेई के मिजाज से तो यह बिल्कुल मेल खाता है। क्या शानदार जोड़ी है। ली साहब की पार्टी में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चोरी की पोशाक पहनने की? जान वेइवेई, मुझे लगता है तुम बहुत साहसी हो। जब थोड़ी देर में ली साहब आएंगे तो देखना वो तुम्हें कैसे सबक सिखाते हैं। ये नीच औरत तो क्या ही कहे। मैनेजर, यह पोशाक तो आपने मुझे दी थी। आप मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हैं? देखो, मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। तुम इस कंपनी की दीमक हो। आज मैं कंपनी को भी शुद्ध करूंगी। कृपया आप सब इन्हें पकड़ कर रखें। मैं अभी पुलिस को बुलाने जा रही हूँ। चोरी का सामान पकड़े जाने पर सबूत भी तो मिल जाएगा। अरे हाँ अंकल, आप वही अब भी मदद मांगने की सोच रही हो? ख्वाब देखना बंद करो। इतनी महंगी और शानदार ड्रेस जब ऐसी नीच काया पर पहनी जाती है तो ये बर्बाद हो जाती है। तुम लोग जल्दी से इसे क्यों नहीं उतारते हो? भाई तुम ध्यान से, अगर एक हीरा भी गिरा तो जान वेइवेई पूरी तरह जिम्मेदार होगी। तुम लोग रुक जाओ। अंकल, तुम ही जियान वेइवेई के पति हो? तुम सचमुच काफी बूढ़े लग रहे हो। एक दिहाड़ी मजदूर अगर सूट भी पहन ले तब भी गरीबी की बू नहीं छिपती। ये सूट कहीं किराए पर लिया हुआ तो नहीं है? ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे कपड़े फाड़े थे। अंकल, मैंने ये स्कर्ट चोरी नहीं की। मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि ये इतनी महंगी है। कोई बात नहीं, ये पोशाक तो वैसे भी तुम्हारी है। ये इस साल का सबसे अच्छा मजाक है जो मैंने सुना है। ये स्कर्ट ली साहब ने अपनी पत्नी के लिए रखी थी। तुम दोनों किस हक से? इस हक से कि मैं ही ली साहब हूँ। ली साहब, जिसे मैंने एक साधारण दिहाड़ी मजदूर समझा था, वह एक सीईओ है। क्या तुम इतनी आसानी से डर गई? अब तुम्हें सीईओ की पत्नी होने की आदत डालनी होगी। एक दिहाड़ी मजदूर ली साहब होने का दिखावा कर रहा है। इतना घमंडी होने की क्या जरूरत है? एक ने स्कर्ट चुराई, दूसरे ने नाम बदला। तुम पति पत्नी वास्तव में एक ही थाली के चट्टे पट्टे हो। मैं कहती हूँ जल्दी से इसका सूट भी फाड़ दो और इन्हें नंगे पति पत्नी रहने दो। मैं देखता हूँ तुम में से कौन हिम्मत करता है। अरे ली साहब, आप आ गए। हमारे होटल को सचमुच आपसे शोभा मिली है। मैनेजर, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? ये तो बस एक टूटे फूटे घर में रहने वाला मजदूर है। ये ली साहब कैसे हो सकता है? तुम लोग जो इतनी कम अक्ल वाले हो, तुमने असली बड़े देवता को नाराज कर दिया। अब युनचेंग से बाहर निकाले जाने का इंतजार करो। शक्तिशाली के सामने झुकना, कमजोर को कुचलना। मुझे लगता है कि तुम लोगों को अब शर्म करने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। अंकल, क्या आप सच में वही हैं जिनके बारे में अफवाह है कि आप खरबों की संपत्ति वाले लीशी के सीईओ हैं? क्या हुआ? क्या तुम्हें अभी भी मेरी पहचान पर शक है? नहीं, लेकिन क्या आप किसी को भी ये नहीं बता सकते कि हमारे बीच क्या संबंध है? क्योंकि मुझे डर है कि वे लोग जो चुगली करने के आदी हैं, वे कहेंगे कि मैंने अपनी सुंदरता का इस्तेमाल करके यह पद हासिल किया है। सुंदरता? ठीक है। हालांकि अगर भविष्य में कोई तुम्हें धमकाता है तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे लिए न्याय सुनिश्चित करूंगा। आज से मैं तुम्हारा सहारा हूँ। अंकल, क्या आप मुझे पसंद करते हैं? अंकल, आप मुझे पसंद करते हैं, है ना?
ठीक है, क्या आपको बहुत तेज भूख लगी है? चलो तुम्हें खाने पर ले चलता हूँ। गुस्से से ही पेट भर गया। अंकल, आप पहले अपना काम संभालिए। कुछ हिसाब है जो मुझे किसी से व्यक्तिगत रूप से करने हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम खुद संभाल सकती हो? चिंता मत करो, मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। लेकिन इससे पहले मुझे ये इतनी महंगी ड्रेस बदलनी होगी। अगर यह खराब हो गई तो मुझे बहुत दुख होगा। चलती हूँ। आफिंग, अभी और तुरंत उस कंपनी को खरीदो जिसमें मैडम है। और हाँ, मुझे कंपनी के अधीन प्राचीन वस्तुओं की दुकान के सारे सीसीटीवी फुटेज चाहिए। तुम उन्हें व्यक्तिगत रूप से लेकर आओ। ठीक है, तो कंपनी की यह मीटिंग, क्या आप फिर भी वापस आकर इसमें शामिल होंगे? मैं वापस नहीं जा रहा हूँ, उस छोटी बच्ची का साथ देने जा रहा हूँ। जान वे वे, तुम ठीक तो हो? कहीं तुमने डिनर पर ली साहब को फुसलाने की कोशिश तो नहीं की? मैंने ली साहब को नहीं फुसलाया, और सच कहूँ तो इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें यह सलाह देती हूँ कि तुम अच्छे से देखो कि चोरी के लिए क्या सहा होती है, खासकर 2 करोड़ की उस बहुमूल्य ड्रेस के लिए। तुम जान वेवे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मैनेजर को मारने की? जान वे वे, तुमने ली ग्रुप की महत्वपूर्ण संपत्ति चुराई है और ली साहब को फुसलाया भी। ये 2 बड़े अपराध तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए काफी हैं। तुम भला क्या सबूत पेश कर सकती हो? मुझे तो ली साहब की पत्नी का फोन नंबर मिल गया है। अगर मैं उन्हें बस एक फोन कर दूं तो तुम्हारे वो सारे गंदे काम छुप नहीं पाएंगे। मैंने अभी कंपनी ज्वाइन की है और मैंने अभी तक मैनेजर को अपना फोन नंबर नहीं दिया है, तो उसके पास मेरा नंबर कैसे आया? जान वेवे, इतनी देर से बज रहा है, क्या तुम इसे उठाओगी नहीं? अंकल, काम को किस तरह से पूरा किया गया? ये लगभग पूरी तरह से ठीक रहा। पीछे मुड़ो। जल्दी देखो, वह अफवाहों वाले ली साहब हैं। मैंने पहले सुना था कि उन्होंने अभी अभी बाजार दर से कई गुना ऊंची कीमत पर हमारी कंपनी खरीद ली है। सच में? वह वास्तव में 1000 करोड़ रुपए के सीईओ हैं। कितने अमीर हैं? खरीद ली? छोटी जैन, ली साहब तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। ओह, हम अंकल, आपने हमारी कंपनी क्यों खरीदी? तुम्हें क्या लगता है? ये अंकल लोगों को कितना गुमराह करते हैं। धन्यवाद अंकल। मुझे पति कहो। ली साहब, ये जिहान वेई वेई न केवल बहुत अभिमानी है, अक्सर हम जैसे सीनियर्स को आंख नहीं दिखाती, बल्कि पुरुषों को बहकाने के लिए गलत तरीके इस्तेमाल करना भी पसंद करती है। क्या? जी हाँ, उसके जैसे परेशानी खड़ी करने वाले व्यक्ति को जल्द से जल्द कंपनी से निकाल देना चाहिए, नहीं तो कंपनी भी उसके साथ बर्बाद हो जाएगी। इस कंपनी का बाजार मूल्य कितना है? कम से कम 8 करोड़ तो होगा ही। सिर्फ 8 करोड़ मैं दे सकता हूँ। नहीं ली साहब, आपके कहने का क्या मतलब है? आप हमारी कंपनी क्यों खरीद रहे हैं? क्या ये पैसे कमाने के लिए नहीं है? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे उन थोड़े से पैसों की कमी है? राष्ट्रपति, यह प्राचीन वस्तुओं की दुकान का निगरानी फुटेज है। चोरी करना, अपमान करना, सहकर्मियों को बदनाम करना, तुम्हारे जैसे फसादियों को वास्तव में कंपनी से बाहर निकाल देना चाहिए। तुम निकाली जाती हो। ली साहब, कृपया, मुझे पता है मैंने गलती की है। मैं कंपनी की पुरानी कर्मचारी हूँ, मेरा प्रदर्शन भी कंपनी में सबसे आगे रहा है। आप किसी को भी निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं निकाल सकते। चोरी किया हुआ प्रदर्शन है ना? तुम चुप रहो, यहाँ तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। मैनेजर, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैं अभी कंपनी के अंदर आई हूँ। आपने मुझे जो भी काम दिया मैंने वह सब अच्छे से किया। आप मुझे इतना क्यों निशाना बना रही हैं? आओ। तुम दोनों को इतना खुश देखकर तुम्हारी बड़ी बहन को जलन हो रही है। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। अरे बड़ी बहन, क्या आपकी कंपनी में जान वेवे नाम की कोई नई कर्मचारी है? तुम उसे जानती हो? वह युन तियान की पूर्व प्रेमिका है। ब्रेकअप के बाद उसने बेशर्मी की हद पार कर दी, युन तियान से पैसे मांगे और ऊपर से युन तियान के नाम को बदनाम कर रही है। दुनिया में
क्या ऐसे नीच लोग भी होते हैं? तुम चिंता मत करो, बड़ी बहन तुम्हारी मदद करेगी और उसे जरूर ठीक करेगी। तुम जैसी नीच इंसान जो ब्रेकअप के बाद भी पीछा करती है और अपने पूर्व प्रेमी से पैसे मांगती है, मुझे ये पसंद नहीं है। क्या मैं न्याय के लिए खड़ा नहीं हो सकती? तो ये सब उनकी वजह से हो रहा है। ये दोनों तो सच में कमीने और घटिया हैं। जान वेवे, तुम मुझ पर ही दोष डाल रही हो। कितनी चालाक हो तुम। तुम जैसी बेशर्म औरत को तुम्हें अपने गांव वापस चले जाना चाहिए और दोबारा शर्मिंदा करने के लिए यहाँ मत आना। अगर मैं गांव की हूँ तो क्या हुआ? मैंने चोरी या लूट नहीं की। मैं अपनी मेहनत से काम कर रही हूँ, इसमें क्या गलत है? हमारा हीरा एक हाई एंड और प्रतिष्ठित कंपनी है और अब इसे ली साहब ने खरीद लिया है। ये तुम्हारी गरीबी की बदबू को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। ली साहब, जिसे निकाला जाना चाहिए वो ये है। तुम उठो। तुम ठीक नहीं करोगी जान वेवे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम कह रही थी कि तुम्हें तंग नहीं किया गया। जरा देखो तुम छोटी रोने वाली बच्ची बनने वाली हो। दाशु, मैं रोई नहीं, बस मुझे गुस्सा आ रहा है। आखिर क्यों इस दुनिया में लोग ऊंचे और नीचे दर्जे में बंटे हुए हैं? मैं गांव की हूँ, मेरे पास न पैसा है न ताकत, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे इस तरह तंग किया जाए। ठीक है, ठीक है, ये छोटी लड़की रोने वाली बच्ची बनने वाली है, रो मत। हाँ, मैं नहीं रोंगी। यह अच्छा है कि दाशु, आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। तो क्या तुम अब बता सकती हो तुम्हारे और उस पूर्व प्रेमी के बारे में? मैं पहले पैसे कमाकर उसे पढ़ने में मदद करती थी। बाद में उसे एक बहुत अमीर लड़की मिल गई और उसने मुझे छोड़ दिया। दाशु, क्या आप जल रहे हैं? जल नहीं रहा हूँ, बल्कि ईर्ष्या कर रहा हूँ। वो तुम्हारी कदर नहीं करता। वह इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। तो दाशु, आप भविष्य में मेरी अच्छे से कदर करना। जरूर। वही आज रात हमारी क्लास रियूनियन है, याद रखना तुम्हें जरूर आना है। ठीक है दाशु, मैं आज रात आपके साथ खाना नहीं खा पाऊंगी। जगह कहाँ है? मैं तुम्हारे लिए पहले से ही एक निजी कमरा बुक करवा देता हूँ। अरे, जरूरत नहीं है। औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। युनजोंग जुआन, आफेंग, आज रात युनझोंग जुआन का सबसे महंगा निजी कमरा बुक कर दो। हाँ, आज रात। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। धन्यवाद दाशु, मैं जल्दी जाऊंगी और जल्दी वापस आऊंगी। दाशु ने कहा कि फुरोंग मंडप का कमरा बुक किया है। शायद ये इसी दिशा में है। जान वही क्या हुआ? कुछ दिनों से मिली नहीं और तुम क्लास रियूनियन में भी चली आई। क्या हुआ? कई दिनों से तुम्हें देखा नहीं, तुम तो क्लास रियूनियन तक आ गई हो। तुम मुझ पर एहसान करो, मेरा पीछा करना छोड़ दो। आप मेरी जिंदगी में वॉनेर है। युनतियान, मैंने पहले ये क्यों नहीं पहचाना था कि तुम इतने बेशर्म हो। तुमने जो मुझसे 10,000 रुपए लिए थे, उन्हें कब वापस करोगे? जान वही 10,000 रुपए, क्या तुम अभी भी उसके लिए भीख मांग रही हो? क्या तुम भिखारी हो? अगर तुम ये वादा करो कि तुम युनतियान का पीछा नहीं करोगी, तो इस कार्ड में 10,000 रुपए तुम्हारे हैं। बस थोड़ा झुकने पर तुम्हें 10,000 रुपए मिल रहे हैं। जल्दी से घुटने टेको और इसे उठाओ। ये 10,000 रुपए हैं। तुम पूरी जिंदगी मर कर काम करोगी तो कितने कमा पाओगी? जल्दी से घुटने टेको। बस 10,000 रुपए ही तो हैं। मैंने मान लिया कि मैंने एक सूअर पाला था और अब उसे बूशड़ खाने में मार दिया गया है। हे, तुम घटिया औरत, फिर से बताओ, सुअर कौन है? क्या वह सामने खड़ा नहीं है? युनतियान, तुम्हें कभी कभी सच में एक आईना खरीद लेना चाहिए और अपने इस चाटुकारिता वाले चेहरे को अच्छे से देखना चाहिए कि तुम कितने हास्यास्पद दिखते हो। कम से कम मैं तुम्हारी तरह नहीं जो इतना लाचार जीवन जी रहा है। क्या आप ही क्लास रियूनियन में शामिल होने आए हैं? मैं युनजोंग जुआन रेस्टोरेंट का मैनेजर हूँ। मेरा नाम लियाओ है। आप सब मुझे शियाओ लियाओ कह सकते हैं। वानेर, ये निश्चित रूप से तुम्हें ढूंढने आया होगा, है ना? ये तो स्वाभाविक है। हमारा शियाओ परिवार युनचेंग में सबसे बड़े परिवारों में से एक है।
युनझोंग जुआन जैसा एक छोटा सा रेस्टोरेंट स्वाभाविक रूप से हमारे शियाओ परिवार को थोड़ा मान देगा। मैनेजर, आगे रास्ता दिखाओ। क्या आप मिस जियन हैं? हाँ। ये कैसे हो सकता है? हमारे मालिक को डर था कि तुम रास्ता भटक जाओगी, इसीलिए उन्होंने मुझे खास आदेश दिया है कि मैं तुम्हें लेकर जाऊं फुरुंग मंडप तक। तुम्हारे मालिक ने? क्या चाचा ने फिर से ये रेस्टोरेंट खरीद लिया है? मैनेजर, क्या तुमने कोई गलती की है? वह तो बस एक छोटी सी जंगली लड़की है, आखिर वह किस लायक है? हमारे मालिक कहते हैं कि वह लायक है तो वह लायक है। मिस जियन, कृपया हमारे साथ यहाँ आए। क्या जान वेवे को सच में कोई अमीर आदमी मिल गया है? जैन वे नाम की उस लड़की ने मुझे नीचा दिखा दिया। मैं उसे बताऊंगी कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। चलो। ठीक है वानेर, अरे बैठो बैठो बैठो, यहाँ बैठ जाओ। आओ बैठो बैठो। युनतियान, तुम्हारे बगल में यह खूबसूरत महिला कौन है? तुम परिचय क्यों नहीं कराते? अरे ये शाओ वानेर है, मेरी प्रेमिका। मुझे याद है कि तुम्हारी प्रेमिका जान वेवे थी। उसने तुम्हारी रोजी रोटी के लिए खून तक बेच दिया था। तो जान वेवे इतनी चिपकी हुई थी? जान वेवे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें मेरे प्रेमी के लिए इतना लगाव होगा। ये गिलास मैं तुम्हें समर्पित करती हूँ। तुम ये क्या कर रही हो? इसे खुशी से स्वीकार कर लो। तुम ये क्या कर रही हो? मुझसे माफी मांगो। माफी? क्या तुम इस लायक हो? तुम ये क्या कर रही हो? लगता है ये ब्रेसलेट तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कर रहे हो? एक बेकार सस्ती सी टूटी हुई चूड़ी, क्या ये इतनी कीमती है कि तुम इसका इतना मोल करते हो? मेरे शियाओ परिवार के पास बहुत सारा पैसा है। बस अगर तुम घुटने टेक कर मुझसे ठीक तरह से भीख मांगो, शायद मैं दया दिखा सकूं और तुम्हें ऐसी 10-8 चूड़ियां दिला दूं। वानेर, छोड़ो भी, इस नीच औरत को हमारे पार्टी के मूड को खराब न करने दो। जियांग युनतियान, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अभी भी उसे भुला नहीं पाए हो? ये कैसे संभव है? मुझे जो सबसे प्यारी है वो तो तुम ही हो। तुम्हारे पैरों में दर्द देखकर मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। अगर तुम्हें इतनी चिंता है तो फिर तुम इसकी जगह पैर रखो। आज तो मैं निश्चित रूप से इसका यह हाथ तोड़ कर रहूंगी। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। अंकल, क्या हुआ? हाँ तो ठीक है ना? मैं बेकार हूँ। वह चूड़ी निश्चित रूप से बहुत महंगी होगी ना? चूड़ी कितनी भी महंगी क्यों ना हो, वो तुमसे ज्यादा कीमती नहीं है। तुम्हारी एक उंगली के बराबर भी नहीं। अंकल, जान वेवी, क्या ये तुम्हारा वो नया आशिक है जिसे तुमने ढूंढ लिया है? तुम क्या कह रही हो? जियान वेवे, तुम सच में इतने निचले स्तर पर गिर गई हो कि तुमने ढूंढ लिया एक इतना बूढ़ा आदमी। हम बुजुर्ग गाय और कोमल घास, ये तुम्हारे लिए ही कहा गया है। क्या तुम वो उपपत्नी हो? अरे ओए कुत्ते आदमी, तुम किसे उपपत्नी कह रहे हो? तुम क्यों? अंकल, इसे आपको मारने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो शियाओ ग्रुप की सबसे बड़ी बेटी हूँ। शियाओ परिवार की मैं ही एकमात्र उत्तराधिकारी हूँ। तुम्हें मारना सिर्फ मेरे हाथ गंदे करेगा। तुम्हारी बारी अभी तक नहीं आई है। तुम जैसी नीच चीजें लायक और नालायक के बारे में तुम फैसला करें। शियाओशी? कौन सा शियाओशी? स्वाभाविक रूप से युनचेंग का दूसरा सबसे बड़ा धनी परिवार जो ली परिवार के बाद आता है, वह है शियाओ परिवार। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जियांग युनतियांग इतना सफल होगा। उसने शियाओ परिवार के साथ संबंध स्थापित कर लिया। हाँ, मिस शियाओ न केवल अच्छे परिवार से है, बल्कि उसकी सुंदरता और फिगर भी लाजवाब है। कोई आश्चर्य नहीं कि जियांग युनतियांग ने जियान वेइवेई को छोड़ दिया और उसे चुना। इस दुनिया में केवल वानेर ही मेरे योग्य है। जियांग युनतियांग, तुम वाकई बहुत बेशर्म हो। अधिकार और दौलत के पीछे भागने के अलावा तुम और क्या कर सकते हो? प्राचीन काल से ही लोग हमेशा ही ऊंचाइयों की ओर जाते हैं। मैंने क्या गलत किया है? तुम मुझे देखो, न केवल मेरे साथ एक सुंदर साथी है, बल्कि आज मैं ली ग्रुप का व्यवसाय विभाग प्रबंधक हूँ। मेरा भविष्य उज्जवल है। लीशी में ऐसा क्यों होगा कि तुम्हारे जैसा बेकार आदमी पैदा हो? सब अंधे हो गए हैं। ओहो जियान वेइवेई, तुमने अतिरिक्त कलाकारों को कहाँ से ढूंढ लिया? इतनी अच्छी नौटंकी कर रही हो। मैं नाटक कर रहा हूँ या नहीं, ये तुम लोगों को बाद में खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन वेइवेई को परेशान करने का हिसाब मैं एक एक करके वसूल करूंगा। बड़ी बड़ी बातें कहने से पहले खुद को ठीक से
परख क्यों नहीं लेती हो कि तुम्हारे पास वो क्षमता है भी या नहीं? तो कोशिश कर लो। वार्नर, मेरे हिसाब से तुम्हें इनसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें बाहर फेंक दो। मुझे बाहर निकालना चाहते हो? तुम लोगों में अभी इतनी काबिलियत नहीं है। आफेंग, 1 मिनट के अंदर फुरोंग मंडप की प्राइवेट रूम में हाजिर हो जाओ। कह रहा हूँ, तुम एक एक्स्ट्रा एक्टर हो। क्या एक्टिंग का नशा चढ़ गया है? कमीने, निकल जाओ यहाँ से। मैं देखता हूँ कि कौन हाथ लगाने की हिम्मत करता है। नमस्ते। दूर हटो। माफ करना प्रेसिडेंट। ली साहब, क्या आप लीशे के प्रेसिडेंट हैं? ली साहब, मैं माफी चाहती हूँ। इस मामले में जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। अगर मैंने आपको ठेस पहुंचाई है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तुम्हें मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए। मिस जेन, माफ करना। तुमने मेरा हाथ दबाया और मेरी बेइज्जती की। चलो ठीक है, लेकिन ये ब्रेसलेट ये आवश्यक है कि तुम मुझे इसका हर्जाना देना होगा। हर्जाना भरना पड़ेगा। मैं जरूर हर्जाना दूंगी। बस मुझे ये नहीं पता इस ब्रेसलेट की कीमत कितनी है। 1 अरब। क्या? 1 अरब? ली साहब, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? जियान वेइवेई जैसी गुंवार इतनी महंगी चूड़ी आखिर ये कैसे रख सकती है? ली साहब, मैं समझता हूँ जियान वेइवेई वो बस एक देहाती अनपढ़ है, और गहनों की तो बात ही छोड़िए, उसने कभी 100 रुपए के कपड़े भी नहीं पहने हैं, इसलिए उसके पास इतनी महंगी चूड़ी होना असंभव है। ली साहब, निश्चित रूप से उसने आपको धोखा दिया है। हाँ, ली साहब, आपको निश्चित रूप से जियान वेइवेई की भोली सूरत ने धोखा दिया है। वो पहले भी इस चाल से युन तियान को बेवकूफ बना चुकी है और अब वो आपके सामने नाटक कर रही है। चुप रहो, मेरे पास यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने का समय नहीं है। आफे, तुम नजर बनाए रखो। अगर ये 100 मिलियन वापस नहीं किए गए तो तुम खुद जाकर कोर्ट का समन शियाओ ग्रुप के शियाओ झेनियुआन को सौंप देना और उन्हें देखने दो कि उनकी इस प्यारी बेटी ने क्या कमाल किया है। वे हम चलते हैं। वानेर, 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 वानेर। जियान वेइवेई, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वानेर, ये चूड़ी तुमने तोड़ी है ना? डरपोक। मिस शियाओ, आप इस पैसे का भुगतान कैसे करने वाली हैं? क्या यह कार्ड से ट्रांसफर होगा या मैं खुद शियाओ परिवार से लेने आऊं? अरे अंकल, मेरे हाथ में चोट लगी है, पैर में नहीं। ली साहब, आप खुद आए हैं? मुझे नीचे उतारो, लोग देख रहे हैं। अगर मैं अपनी पत्नी को पकड़ता हूँ तो क्या मुझे दूसरों की निगाहों की परवाह करनी होगी? तुम ही हो वो नई बहू जो घर आई है। आप कौन है? तुम्हारी सास। वही जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें काम पर छोड़ देता हूँ। माँ, आप यहाँ कैसे? क्या मैं नहीं आ सकती? देखो तुमने कैसी बहू से शादी की है, छोटी और आलसी। ये तुम्हारा ख्याल कैसे रख पाएगी? माँ, मैंने तुम्हें अभी तक बहू माना ही नहीं है। हुआइजिंग, तुम सच में बड़े हो गए हो। शादी जैसी इतनी बड़ी बात भी तुमने परिवार के लोगों से नहीं बताई। मुझसे ये मत कहना कि बूढ़ी औरत ने ये सब किया। अगर तुम खुद नहीं चाहते थे तो तुम्हें कोई मजबूर नहीं कर सकता था। माँ, मैं और वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप विरोध नहीं करेंगे। हमली परिवार युनचेंग के सबसे प्रतिष्ठित परिवार हैं। हम केवल अमीर और शक्तिशाली लोगों से ही संबंध रखते हैं। अगर उन्हें पता चला कि तुमने ऐसी लड़की से शादी की है जो न तो सक्षम है और न ही जिसका कोई पृष्ठभूमि है, तो क्या हमली परिवार पूरे युनचेंग में मजाक का पात्र नहीं बन जाएंगे? मैं और मुझे यह भी पता है कि तुम्हारा मायका एक पिछड़े और गरीब देहात में है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें सिर्फ 5 लाख रुपए के लिए बेच दिया था। अगर हुआइजिंग नहीं होता तो तुम अब तक उस बूढ़े व्यक्ति के साथ होती जिसका एक पैर कब्र में है और अपनी जिंदगी जी रही होती। माँ, बस करिए। हुआइजिंग, माँ ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रही हैं। देखो, इतने सालों में तुम्हारे आसपास इतनी सारी औरतें तुम्हारे करीब आई, वे सभी हमारे लिए परिवार की संपत्ति पर नजर गड़ाए हुए थी। माँ डरती है कि तुम लोगों को पहचान नहीं पाते हो। माँ, मैंने आपको एक बार चेतावनी दे दी है। ये पहली बार है। मुझे उम्मीद है कि ये आखिरी बार होगा। आप माँ से इस लहजे में कैसे बात कर सकते हैं? बस भी करो। मुझे
और वेई को काम पर भी जाना है। अगर आपका कोई और काम नहीं है तो अब वापस जाइए। अंकल, अब मुझे पता चला है कि लोग क्यों कहते हैं सास और बहू पैदाइशी दुश्मन होते हैं। क्या मेरी बच्ची परेशान है? मन लगाकर काम करना और मैं तुम्हें छुट्टी के बाद लेने आऊंगा। अंकल अलविदा, मुझे तुम्हारी याद आएगी। बाय बाय। जान वेई, ये अभी कौन था जो तुम्हें काम पर छोड़ने आया था? वो तो लाखों की, अरे वो सच में एक बहुत महंगी लग्जरी कार थी। ओह, तुम बहुत शक्तिशाली हो, कॉलेज से अभी ग्रेजुएट हुई हो और इतनी जल्दी किसी बहुत बड़ी हस्ती से संबंध बना लिया। मुझे लगता है कि उसकी कार शायद किराए पर ली गई होगी। जान वेई, अगर तुम इतनी सक्षम हो तो इतनी गरीबी में यहाँ काम क्यों कर रही हो? अगर मुझे ठीक से याद है, तुम्हारी मासिक सैलरी सिर्फ 6,000 से थोड़ी ज्यादा है। तुम अंदर कैसे आई? तुम दोनों अब आराम से बातें करो, मैं पहले निकलती हूँ। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मैं अब शियाओ ग्रुप के सेल्स डिपार्टमेंट की मैनेजर हूँ और मेरी सैलरी भी बहुत बढ़ गई है और ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। इसलिए मुझे यहाँ आना ही था और तुम्हें बहुत अच्छी तरह से धन्यवाद देना था। अगर तुम अंदर आ सकी हो तो ये तुम्हारी अपनी काबिलियत है, मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। मुझे तुम्हारा ये घमंडी चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या तुमने ली साहब से संबंध बना लिया है? ली साहब तुम्हें ऊपर उठा सकते हैं तो वो तुम्हें इतनी बुरी तरह से गिरा भी सकते हैं कि वो तुम्हारा नामो निशान तक मिटा देगा। याद दिलाने के लिए आपका धन्यवाद पर्यवेक्षक लियू। ओह, माफ करना मैनेजर लियू, लेकिन तुम अपना ध्यान अपने काम पर रखो। कहीं ऐसा ना हो कि कंपनी तुम्हें फिर से निकाल दे, तब कोई भी कंपनी तुम्हें नौकरी देने के लिए तैयार नहीं होगी। तुम नीच औरत, तुम ये सब क्या बकवास कर रही हो? तुम पिछली बार जो थप्पड़ तुमने मुझे मारा था, ये थप्पड़ अब तुम वापस लो। कमबख्त, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो देखते हैं। जियान वेई, ये कमीनी तो एक आफत है। पिछले कुछ दिनों पहले मैं और युनतियान इसी के हाथों फंस गए थे एक मामूली सी चूड़ी के लिए। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे 10 करोड़ मांगने की? ठीक, मैं इसे हरगिज नहीं छोड़ूंगी। वो तो अभी कॉलेज से निकली है और गांव की रहने वाली है। इतनी बड़ी हिम्मत उसमें कैसे आ गई कि हमें अपनी उंगलियों पर नचाए? ओहो, तुम लोग बताओ, क्या इसके पीछे कोई और तो नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता। वो ली साहब बिल्कुल नहीं हो सकते। ली साहब की नजरें इतनी ऊंची हैं, वह जियान वेई जैसी घटिया लड़की को कैसे पसंद कर सकते हैं? पिताजी, मुझे पिताजी मत कहो, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। मुझे अभी पता चला है तुमने कंपनी के अकाउंट से पूरे 10 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। मुझे साफ साफ बताओ, आखिर ये 10 करोड़ कहाँ गए? बस बस शांत हो जाइए, ज्यादा गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, शांत हो जाइए। वानेर, ये 10 करोड़ हमारे शियाओ परिवार के लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। हम बस डर रहे थे कि तुम कहीं गलत रास्ते पर न चली जाओ। जब माँ ने तुम्हें जन्म दिया था तो उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। अब शियाओ परिवार में तुम ही अकेली वारिस बची हो। आगे चलकर ये इतनी बड़ी संपत्ति तुम्हें ही तो संभालनी पड़ेगी, है ना? माँ, मुझे पता है बचपन से लेकर आज तक तुमने मुझे सबसे ज्यादा प्यार किया है। ये पैसा मैंने किसी और जगह खर्च नहीं किया है। पिताजी हमेशा लीशी के साथ व्यापार करना चाहते थे, है ना? मैं पहले ही इस 100 मिलियन का उपयोग कर चुकी हूँ और लीशी के साथ संपर्क साध लिया है। हालांकि इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन अगर हम सहयोग करा पाते हैं तो इसके फायदे अकल्पनीय होंगे। क्या तुम सच कह रही हो? पिताजी, इतनी बड़ी बात में मैं आपको धोखा कैसे दे सकती हूँ? पिताजी, मुझे लगता है कि हम एक इंडस्ट्री कॉकटेल पार्टी आयोजित कर सकते हैं। ली साहब एक अग्रणी व्यक्ति हैं। मुझे नहीं लगता कि वह हमारा यह निवेदन अस्वीकार कर पाएंगे। पिताजी, पिताजी। क्या पत्नी के लिए पौष्टिक भोजन तैयार है? मालिक, आप चिंता न करें, इस काम पर मैं खुद नजर रख रहा हूँ। ओह, यह शियाओ शी है जो 2 दिन बाद एक कॉकटेल पार्टी की तैयारी कर रहे हैं।
यह रहा उनका निमंत्रण पत्र। शियाओशी, हाय, मुझे बहुत उत्सुकता है कि आखिरकार वह किस तरह की महिला है जो हमारे लाओली को जीत पाई, इस सदियों पुरानी बर्फ की चट्टान को। अंकल, अंकल, छुट्टी हो गई। हम थकी हुई हो? ये कौन है? मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम यह शिजवान है, तुम्हारे पति का अच्छा दोस्त। छोटी लड़की, तुम्हारी उम्र कितनी है? वह बूढ़ाली हुआई जिंग, कहीं नाबालिग को तो नहीं भगा लाया। चिंता मत करो, तुम्हारा भाई तुम्हें समर्थन देगा। बकवास क्यों कर रहे हो? भाभी कहो। तुम मुझसे एक बच्ची को भाभी, अगर ये बात बाहर फैली तो मैं ये परिवार का बड़ा बेटा युनचेंग में कैसे जी पाऊंगा? जैसे जीना है वैसे जियो, लेकिन यह भाभी का संबोधन कहना ही पड़ेगा। नमस्ते भाभी। क्या तुम मना करोगी? अरे वाह वाह वाह, तुम दोनों सच में बहुत चिपके रहते हो। कोई और भी यहाँ है, थोड़ा तो ध्यान रखो। तुम जान ही रहे हो क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। तुम्हें मैं अब रुकावट लग रहा हूँ तो मैं आखिरी बार एक सवाल पूछता हूँ। इतने सालों से शाकाहारी रहने के बाद मांसाहारी होने का अनुभव कैसा है? हाय, हाँ बहुत अच्छा। ओह हाँ, कल शियाओशी उद्योग का वाइन पार्टी है, आना मत भूलना। वाइन पार्टी? क्या तुम जाना चाहती हो? मैंने पहले सिर्फ टीवी पर देखा है कि कैसे धनी व्यापारी उन बड़े समारोहों में जमा होते हैं। मैंने तब सोचा था अगर किसी दिन मुझे वहाँ जाने का मौका मिले तो मैं एक सवाल जरूर पूछूंगी। क्या पूछोगी? कि वहाँ के छोटे केक स्वादिष्ट होते हैं या नहीं, और वहाँ की शराब पीने में कैसी होती है। वे हमेशा सिर्फ व्यापार की बातें क्यों करते रहते हैं? तुम सच में मेरी छोटी लालची बिल्ली हो। चलो, पति तुम्हें घर जाकर खाना बनाकर खिलाएगा। हम चलते हैं। अरे यार, एक भी अच्छी पोशाक क्यों नहीं है? अगर मैं इतनी सस्ती ड्रेस पहनकर पार्टी में गई तो क्या मैं अंकल को शर्मिंदा नहीं करूंगी? हेलो अंकल। छोटी बच्ची क्या कर रही हो? ओह, मैं पार्टी के लिए अपनी आखिरी तैयारी कर रही हूँ। मैं अभी काम में थोड़ा व्यस्त हूँ। मैं थोड़ी ही देर में जियान वई वई को तुम्हें लेने के लिए भेज दूंगा और वह तुम्हें तैयार भी कर देगा। अरे, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद सब संभाल सकती हूँ। चिंता मत करो, जब मैं वहां पहुंचूंगी तो मैं जरूर सबको चौंका दूंगी। तुम क्या कर रहे हो? ये एक 7 स्टार होटल है। आमंत्रण पत्र के बिना अंदर जाने की अनुमति नहीं है। इतनी खराब वेशभूषा में क्या तुम मुफ्त में खाने के लिए अंदर आना चाहती हो? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? अंकल को शर्मिंदा न करने के लिए ये हेयर स्टाइल और कपड़े मैंने 1000 रुपए खर्च करके चुने हैं। ये निश्चित रूप से बहुत अच्छा दिख रहा है। जान वे वे, तुम सच में एक चिपकी हुई चीज हो। क्या हुआ? हम जहां भी जाते हैं तुम वहीं चिपक जाती हो। क्या तुम फिर से हंगामा करना चाहती हो? कितना मुआवजा चाहिए? अच्छे लोग बुरी चीजों को नहीं रोकते। जियान वेवे, तुम सच में बहुत तेज जुबान वाली हो, लेकिन तुम्हारी इस ड्रेस को देखकर क्या तुम यहाँ प्रदर्शन करने आई हो? मुझे पता है कि मुझे छोड़ने के बाद तुम बहुत तनाव में हो, लेकिन तुम्हें खुद को इतना नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है ना? ये सच में कितनी शर्मनाक बात है। जियांग यूनतियान, तुम बहुत आत्मविश्वासी हो। तुम्हें देखना भी बहुत घिनौना लगता है। अरे, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये जगह तुम जैसी तुच्छ लोगों के लिए ये जगह नहीं है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जहाँ से आई हो वहीं वापस चली जाओ। हाँ, मैं तुझ हूँ? जियांग यूनतियान, तुम कितने महान हो। क्या तुम दूसरों के सामने चापलूसी नहीं करते घूमते हो? चुप हो जाओ। गार्ड, जल्दी करो और इस नीच औरत को यहाँ से भगाओ। आज रात शियाओशी की पार्टी है। अगर इस नीच औरत ने हमारे आदरणीय मेहमानों को प्रभावित किया तो क्या तुम जिम्मेदारी ले पाओगे? अरे, मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम लोगों का एक समूह, तुम सब होटल के गेट पर क्या कर रहे हो? क्या तुम सर्कस देख रहे हो? तुम्हारा ये स्वाद बहुत ही अनोखा है। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? तुम कहते हो कि बूढ़ाली कहाँ गया? वह तुम्हें अकेले क्यों आने दे रहा है? ये मैंने ही अंकल से कहा था कि वह मुझे लेने ना आए।
मुझे नहीं पता था कि मैं फिर से इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगी। तुम ही ये शिजुआन या यंग मास्टर हो, है ना? आज जब मैं तुम्हें देखती हूँ, वास्तव में तुम बहुत शानदार व्यक्तित्व वाले और आकर्षक हो। तुम देखने में तो बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लियू किंघे है। मैं वानेर की चचेरी बहन हूँ। आज रात सोने से पहले दरवाजा बंद करना याद रखना। अंकल, ऐसे इंसान को अपना अच्छा दोस्त कैसे बना सकते हैं? वो कहीं एक के बाद एक पर फिदा तो नहीं होते। ठीक है, ठीक है, पार्टी शुरू होने वाली है। चलो हम अंदर चलते हैं। ठीक है, मुझे अपनी जान खुद बचानी होगी। हालांकि क्या तुम यही कपड़े पहनने वाली हो हुआइजिंग की साथी बनकर जाने के लिए? लीदा जोंखाई, मैं आपके लिए आपकी फीमेल पार्टनर को ले आया हूं। ली साहब, जहान वे जैसी तुच्छ औरत को अपनी फीमेल पार्टनर क्यों बना रहे हैं? बस उसे थोड़ा शो ऑफ करने दो। ली झुंजिंग मेरी ही होगी। वानेर, क्या तुम जियांग युनतियान के साथ नहीं हो? और वैसे भी ली साहब शादीशुदा हैं। शादीशुदा होने से क्या होता है? वह ऐसा नहीं है कि उनका तलाक नहीं होगा। जहां तक जियांग युनतियान की बात है, वो तो बस एक फिजूल की चीज है। जब मेरा मन भर जाएगा तो मैं उसे छोड़ दूंगी। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये शिजुआन ने मुझे तैयार किया है। उसने? हाँ। अंकल, क्या तुम दोनों सचमुच गहरे दोस्त हो? क्या हुआ? हालांकि उसका टेस्ट काफी अच्छा है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि वह थोड़ा चिपचिपा है। अभी दरवाजे पर वह लियू किंघे को भी छेड़ रहा था। तुम भविष्य में उससे दूर रहना। अंकल, क्या आप भी उसी की तरह हैं कि जब आप किसी खूबसूरत लड़की को देखते हैं तो क्या आपका दिल फौरन पिघल जाता है? अरे मूर्ख लड़की, तुम क्या सोच रही हो? मेरे दिल और दिमाग में सबसे खूबसूरत सिर्फ तुम हो इस पूरी जिंदगी में। बस तुम्हारे लिए ही मेरा दिल धड़का है। जान वे ये नीच औरत, पक्का उसने ली साहब जैसे ऊंचे आदमी को पकड़ लिया है। युनतियान अपने पुराने प्रेमी को देखकर किसी और द्वारा छीन लिया गया। क्या आपका दिल दुख नहीं रहा है? तुम क्या कह रही हो वानेर? मेरे दिल में जान वे के लिए अब कोई जगह नहीं है। इससे क्या फर्क पड़ता है? आप दोनों का रिश्ता कई सालों तक चला था। मैं समझ सकती हूँ। युनतियान, तुम भी नहीं चाहोगे कि जिस पूर्व प्रेमिका को तुमने छोड़ा था वह भविष्य में तुम्हारे सिर पर चढ़कर अत्याचार करे और रौब दिखाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें सम्मान नहीं दूंगी। मैं इसकी अनुमति बिल्कुल नहीं दूंगा कि ऐसी कोई बात हो। वानेर, तुम्हारे पास कोई तरीका है जिससे इस कुत्ती को सबक सिखाया जा सके? मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। जाओ, ध्यान रखना। ली साहब, मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। लगता है मुझे लो ब्लड शुगर हो गया है। क्या आप मुझे कमरे तक ले जा सकते हैं थोड़ी दवाई लेने के लिए? मिस शियाओ, यहाँ मौजूद कोई भी व्यक्ति आपके साथ जा सकता है। ली साहब, कहीं आप अभी भी पिछली बात को लेकर नाराज तो नहीं हैं? ली साहब, अगर मैं अभी नहीं गई तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। ली साहब, क्या आप नहीं चाहेंगे कि आप मेरे साथ अंदर आकर थोड़ा आराम करें? ये ली साहब और मिस याओ सच में एक उत्तम जोड़ी हैं और उनके परिवार भी समान हैं। अगर वे एक साथ आ गए तो ये कंपनी आखिर ली की होगी या शियाओ की? मुझे लगता है कि ली साहब का जो अंदाज है वह पक्का पत्नी को लाड़ प्यार करने वाले होंगे। यह कंपनी निश्चित रूप से शियाओ की होगी। तुम क्या कर रहे हो? जियांग युनतियान, अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मैं तुरंत किसी को बुलाऊंगी। बुलाओगी? क्या तुम उस ली साहब को बुलाओगी
जो युनचेंग में अपनी मनमानी चलाते हैं। इतना भोला मत बनो। जियान वेवे, तुम गांव की एक साधारण सी जंगली लड़की हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसे तुम पसंद हो? वह बस तुम्हारे साथ थोड़ा खेल रहा है। वह तुम्हें भला क्यों पसंद करेगा? इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? हम पहले ही अलग हो चुके हैं। मुझे अचानक एहसास हुआ कि तुम तो काफी खूबसूरत दिखती हो और ज्यादा मोहक होती जा रही हो। मुझे छोड़ दो। ओह, जब हम लोग साथ में थे तुम हाथ भी नहीं पकड़ने देती थी, कितनी नखरीली बनती थी। और अब क्या, जैसे ही तुम्हें कोई अमीर आदमी मिला तुम उसके पीछे भागने लगी, है ना? आज मैं तुम्हें जरूर अच्छे से चखूंगा। जियांग युनतियान, अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो मैं तुम्हें मारकर ही रहूंगी। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। मैं तुम्हें और मारूंगी। अगर आज मेरी पत्नी को जरा भी खरोंच आई तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मार डालूंगी, मार डालूंगी। आप फेंग, आज होटल के सीसीटीवी। मैं समझ गया, वह बहुत पहले ही खराब हो चुका है। मैडम कितनी शक्तिशाली हैं। बॉस, आपको सावधान रहना होगा। किस बात से सावधान? घरेलू हिंसा या तो कभी नहीं होती या अनगिनत बार होती है। तुम क्या जानते हो? तुम्हारी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। जल्दी जाओ यहाँ से। जी। मैं तुम्हें जोर से लात मारूंगी। ली साहब, हाँ, ली साहब, आपने सब देख लिया है। जियान वेवे ये नीच औरत, अशिष्ट और असभ्य है। इसे हमारे कदमों के नीचे ही रहना चाहिए। मैंने कहा था दोबारा हमारे सामने मत आना। दफा हो जाओ। तुम छोटी बच्ची इतनी शक्तिशाली कैसे हो कि मेरे पति को वीरता दिखाने का मौका भी नहीं दिया? अंकल, क्या तुम्हारा मिस शियाओ के साथ कुछ है? कुछ नहीं है। ली साहब, क्या आप मेरे साथ अंदर आकर थोड़ा आराम करना चाहेंगे? मुझे पता है आप इस समय जियान वेवे में रुचि रखते हैं, लेकिन हम दोनों सबसे उपयुक्त जोड़े हैं, है ना? तुम उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकती। सीओ, ये अच्छा नहीं हुआ। मिस जेन गायब हो गई हैं। माफ करना अंकल, मैंने आप पर शक किया। तुम कैसी हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ठीक हूँ। मैं बचपन से ही कड़ी मेहनत करके बड़ी हुई हूँ। मेरे पास बहुत ताकत है। किसी को पीटना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आगे से इतना मजबूत होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है। आगे से जब भी कोई समस्या आए तुम्हारे पति हर चीज संभाल लेंगे। तुम दोनों काफी देर से गायब थे। ऐसा तो नहीं कि शियाओ साहब जी, अभी भी छोटी है। जो भी कर रहे हो थोड़ा संभल कर करो। अगर तुमने फिर से बकवास करने की हिम्मत की तो मैं ये लाओयाजी से कहकर तुम्हारा जेब खर्च बंद करवा दूंगा। फिर देखूंगा कि तुम लड़कियों को कैसे पटाते हो। अरे ठीक है, पता है मुझ पर हमेशा यही चलता है। देखो, शियाओ जेनिवान आ गए। अरे पिताजी, मैं यहाँ हूँ। ली साहब और मिस शियाओ एक साथ खड़े हैं। ये वाकई में ही झौंची हुई जोड़ी है। लगता है जैसे स्वर्ग में बनी है। क्यों नहीं, मैंने अभी इन दोनों को देखा। कमरे के अंदर काफी नजदीक थे। मुझे लगता है कि शादी तो बस जल्दी होगी। तुम दोनों चुगलखोरों, तुम्हें कहां से लगा कि वह उसके साथ झौंचती है? अगर जोड़ी बनने की बात है तो वह मिस शियाओ के साथ मेरी बनती है। आखिरकार मैं लाओ ली से ज्यादा जवान हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि शियाओ साहब को मैंने कहीं देखा है। शियाओ साहब आमतौर पर मेरी तरह ही ज्यादा लोगों के सामने नहीं आते। तुमने उन्हें कैसे देख लिया? ओह, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया। और तुम्हें पता है क्या, वे दोनों सच में थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं। मैंने काफी समय से ली साहब का नाम सुना है। आज जब मैंने उन्हें देखा तो ये सचमुच में असाधारण है। वह वास्तव में एक होनहार व्यक्ति है। शियाओ साहब, आप बहुत ही विनम्र हैं। ये महोदया, क्या ली साहब की साथी हैं? बहुत प्यारी हैं। ओह हाँ, मैंने वानियर से सुना था कि उसने पहले 10 करोड़ रुपए का इस्तेमाल करके ली और शियाओ दोनों परिवारों के लिए सहयोग का दरवाजा खोल दिया था। लगता है अब से हम कंधे से कंधा मिलाकर व्यावसायिक दुनिया में शानदार चमत्कार रचेंगे। शियाओ साहब, मुझे अफसोस है, शायद आपको कुछ गलतफहमी हुई है। वे 10 करोड़ रुपए मेरी साथी के ब्रेसलेट के मुआवजे के थे। जहां तक उस सहयोग की बात है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है। हम
ली साहब की साथी निश्चित रूप से एक प्रतिष्ठित परिवार से होंगी। क्या यह ब्रेसलेट वास्तव में 10 करोड़ रुपए का है? शियाओ साहब, ऐसा नहीं है। मैं प्रतिष्ठित परिवार से नहीं हूँ। वह ब्रेसलेट मुझे दाशु ने दिया था, इसलिए ये इतना अनमोल है। अफवाह थी कि ली जुनजिंग, जो महिलाओं में रुचि नहीं लेते, को एक छोटी लड़की ने वश में कर लिया है। सहयोग की बात आपसी जीत पर आधारित होती है। क्योंकि ली साहब इस कॉकटेल पार्टी में कृपा करके शामिल हुए हैं, तो फिर मुझे लगता है कि हमारे दोनों परिवारों के लिए भविष्य में सहयोग के अवसर अभी भी बहुत हैं। ये छोटी बच्ची यहाँ खेलना चाहती थी तो मैं उसे ले आया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ली साहब भी भावुक व्यक्ति हैं। ठीक है, तो आज हम केवल पीते हैं, व्यापार की बात नहीं करते। आइए, ये जाम मैं आपके स्वास्थ्य के लिए उठाता हूं। दाशु, मुझे क्यों लग रहा है कि वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं? मेरी औरत, किसी और को यह पसंद है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने मुझे क्यों मारा? ये तो इसलिए था ताकि तुम्हारे छोटे दिमाग के अंदर जो बेतुके विचार हैं वे सभी बाहर निकल जाएं। अरे यार लावली, बस अब अपनी उस छोटी पत्नी की रक्षा करना बंद करो। चलो चलो चलो, तुम्हें एक नए दोस्त से मिलवाता हूँ। तो तुम लोग आराम से जाओ, मैं कुछ खाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ और तुरंत वापस आता हूँ। वानेर, वो तो बस गांव से आई हुई एक गांववार लड़की है। अगर वो बहुत अच्छे से तैयार हो भी जाए तो क्या होगा? एक साधारण लड़की कभी भी खास नहीं बन सकती है। देखो, अभी उसने जिस तरह से खाना खाया, ऐसा लग रहा था जैसे उस पर भूत सवार हो। आखिरकार वह एक ऐसे छोटे से इलाके से आई है जहाँ की हालात खराब हैं, और वो भी इससे अलग नहीं है। ये छोटे केक कूड़ेदान में फेंकने के बजाय उसे खिला देना ही बेहतर है। तुम क्या करना चाहती हो? क्या तुम्हें खाना पसंद है? तो फिर थोड़ा और खा लो। रुक जाओ। ये बुरा हुआ। तुम ठीक हो? अंकल, ये क्या हो रहा है? श्याओ झेन्युआन, क्या ये तुम्हारी मेहमाननवाजी है? तुमने मेरे आदमी को धमकाने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम शियाओ ग्रुप युनचेंग से पूरी तरह से मिट जाना चाहते हो? मैं और ली साहब इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। मैंने उन्हें पहली बार इतना गुस्सा होते हुए देखा है। यह लड़की कौन है जिसे वो पकड़े हुए हैं? ली साहब जैसे खरपति, कौन सी औरत उनसे शादी नहीं करना चाहेगी? मुझे लगता है यह छोटी लड़की बहुत ही शातिर है। बहुत ही शातिर। तो क्या, जब तक ली साहब को वो पसंद है, शियाओ परिवार का खेल खत्म। ली साहब, मुझे लगता है ये सब जरूर कोई गलतफहमी होगी। वॉनेर, क्या तुम्हारा इससे कोई लेना देना है? ये ल्यू किंगहे ने किया था, मैंने कुछ नहीं किया। वानेर, तुम सच्चाई सामने है, जाओ और ली साहब से माफी मांगो। जरूरत नहीं। ऐसी माफी जिसमें ईमानदारी ना हो मैं स्वीकार नहीं करता। एक अच्छी भली वाइन पार्टी, तुमने इसे बर्बाद कर दिया। मैंने शियाओ झेन्युआन ने तुम्हारे जैसी एक बेटी को कैसे पैदा किया जो सही गलत का अंतर नहीं जानती। पिताजी, चुप रहो, जल्दी घर जाओ और जाकर अपने कामों पर विचार करो। बहू जी, देखिए ये सामान काफी भारी है, बेहतर होगा कि मैं इसे उठा लूं। अरे जैंगशेन, आपने ये बात कितनी बार दोहराई है? सामने ही तो घर है। ओ मेरी प्यारी बहन, कितने दिनों बाद मिले हैं। भैया, देखने में तो ये कोई अच्छा आदमी नहीं लगता, क्या हम पुलिस को बुलाएं? पुलिस को क्यों बुलाना है? मैं उसका सगा भाई हूँ। नहीं जांगशेन, आप पहले अंदर जाइए। याद से बड़े साहब के लिए उनकी पसंदीदा पोर्क रिब्स और राइस केक बनाना। आप अभी अंदर जाइए। ओ प्यारी बहन, तुम तो काफी ऐश ओ आराम की जिंदगी जी रही हो। देखो ये विला कितना शानदार है, ये काफी महंगा होगा, है ना? यहाँ बात करना ठीक नहीं है, चलो कहीं और चलते हैं। सुंदरी, अरे भैया, आप कैसे आए? वे तुम्हें याद है बचपन में मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा था? जब पिताजी तुम्हें पेड़ से लटका कर मार रहे थे, तब भी मैंने ही तुम्हें नीचे उतारा था, है ना?
भैया, उस बार आपने सिगरेट खरीदने के लिए पैसे चुराए थे। ठीक है, और एक बार कड़ाके की ठंड में जब माँ ने तुम्हें ठंडे पानी से कपड़े धोने की सजा दी थी, तब भी मैंने ही चुपके से तुम्हारे टब में गर्म पानी मिलाया था, इसलिए तुम्हारे हाथ जमे नहीं थे, है ना? भैया, उस बार मैं आपके कपड़े धो रही थी। ठीक है, कुछ भी हो, मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ। परिवार में हम ही हैं जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अब जीवन में आदमी को हमेशा एहसान चुकाना ही चाहिए। आपको क्या चाहिए? आप सीधे बताइए। भाई आजकल तंगी से गुजर रहा है, तुम मुझे कुछ पैसे दे दो ना। कितने चाहिए? 1 लाख? 10 लाख? भैया, आपने क्या किया है? क्या आप फिर से मम्मी पापा से छिपकर जुआ खेलने गए थे? 1 करोड़। 1 करोड़? 1 मिलियन? मेरे पास इतना पैसा कहाँ है? मेरी मासिक तनख्वाह सिर्फ 6,000 रुपए है। खाने पीने के अलावा मैं ज्यादा बचा नहीं पाती हूँ। वही तुम मेरे सामने गरीबी का नाटक करना बंद करोगी या नहीं? अब गांव में कौन नहीं जानता कि तुम अब एक खरपति सीईओ के साथ हो। तुम्हारे पास रोज रहने के लिए आलीशान विला है और तुम्हें शानदार कारों में ले जाया जाता है। तुम छोटी गांव की लड़की रातों रात सीईओ की पत्नी बन गई। बारी पाती सीईओ के साथ हो, तुम्हारे पास रोज रहने के लिए आलीशान विला है और तुम्हें कारों में ले जाया जाता है। तुम छोटी गाँव की लड़की रातों रात सीईओ की पत्नी बन गई। तो हमें गरीब और कड़की वाले रिश्तेदारों को थोड़ा मांस खाने को नहीं तो कम से कम थोड़ा सूप तो पीने को दे सकती हो। मुझे नहीं पता कि तुमने ये अफवाहें कहाँ से सुनी है। मैं किसी अमीर आदमी पर निर्भर नहीं हूँ और मैं जो भी खर्च करती हूँ वह सब मेरा अपना पैसा है। वही क्या अमीर बनकर तुम अब अपने सगे भाई को नहीं पहचानती? मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने पहले कभी ध्यान क्यों नहीं दिया कि तुम इतनी गरीब, दुश्मन और अमीर प्रेमी हो। कार्ड में 60,000 रुपए हैं जो मैंने कड़ी मेहनत से बचाए हैं। 60,000? तुमने अपने भाई को भिखारी समझ लिया है और बस यूं ही छुटकारा पाना चाहती हो। भाई, तुम अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, बचपन से लेकर आज तक जान परिवार ने मुझ पर कितना खर्च किया है? वही तुम अब हिसाब किताब करना सीख गई हो, है ना? मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ। क्या तुम सच में ये देखकर खुश होगी कि कर्ज वसूलने वाले मेरे हाथ पैर काट दें? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं जान परिवार का इकलौता वारिस हूँ। अगर माता पिता को पता चला कि तुम मेरी मदद नहीं कर रही हो तो देखो वो तुम्हारा क्या हाल करते हैं। जब तुम जियान परिवार के इकलौते वारिस हो तो जाओ और पिताजी से बात करो। पिताजी ये देखकर कि तुम उनके अपने बेटे हो तुम्हारे लिए पैसे जरूर जुटाएंगे। मेरी प्यारी बहन, तुम गुस्सा मत हो, हम सगे भाई बहन हैं। क्या यह पुराने ली की छोटी प्यारी पत्नी नहीं है? वह कैफे में किसी और आदमी के साथ क्यों खींचातानी कर रही है? कहीं वह पुराने ली को धोखा तो नहीं दे रही? अरे पुराने ली, बड़ी मुसीबत आ गई है। ओले, तुम्हारी छोटी बीवी एक आदमी के साथ कॉफी शॉप में खिंचातानी कर रही है। अब क्या कहते हो? क्या मैं जाकर उस तीसरे आदमी को पीटने में तुम्हारी मदद करूं? कहाँ? जान त्यांसी, जो कुछ मैं तुम्हें दे सकती थी मैंने दे दिया है। अब तुम्हें और क्या चाहिए? अगर तुम ऐसा करते रहे तो मैं शोर मचा दूंगी। मेरी प्यारी बहन, तुम गुस्सा मत हो, हम सगे भाई बहन हैं। तुम अपने भाई को एक गली के कुत्ते की तरह देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती जिसका लोग पीछा कर रहे हो और भागने की जगह न हो, है ना? मैं कसम खाता हूँ, अगर मैं इस संकट से बाहर निकल सका तो भाई वादा करता है कि वह फिर कभी जुआ नहीं खेलेगा। ब्याओगे? 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 मेरी जान बख्श दो। ब्याओगे? क्या मैंने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें 2 दिन बाद पैसे दूंगा? मुझे 2 बार और खेलने दो। अगर मैं बड़ी जीत हासिल कर सका तो मैं तुम्हें जरूर वापस कर दूंगा। जियान तियानसिक, जरा ठीक से देखो मैं कौन हूँ। जियांग युनतियान, ये तुम हो? क्या तुम वही के उस कमीनी के बॉयफ्रेंड हो? हम तो बस परिवार ही हैं। तुम जैसे निम्न स्तर के लोग, क्या तुम लायक हो मेरे परिवार का हिस्सा बनने के? हाँ? क्या जियान वही ने तुम्हें परेशान किया है? चिंता मत करो, मैं वापस जाकर उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। सबक सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं आज यहाँ आया हूँ, तुम्हें कुछ रास्ता बताने आया हूँ। पैसे वापस करने का रास्ता। तुम क्या कर रहे हो? भाई तुम्हारे सामने घुटने टेक रहा है, क्या ये काफी नहीं है? अरे तुम सार्वजनिक रूप से घुटने टेक कर प्यार मांगना, ये तो हद हो गई। अरे यार, ये लाउली, क्या वह आमतौर पर बहुत तेज मिजाज का नहीं है? जब उसकी औरत को कोई और ले जाने वाला है तो वह क्यों हार मान रहा है? लाउली, यहाँ। लाउली, आखिरकार तुम आ गए। मैं तुम्हें बता दूं, अभी अभी उसने घुटने टेके। तुम्हारा यह प्रतिद्वंद्वी मामूली नहीं है। अरे तुम क्या कर रहे हो? अंकल, आप कैसे आए? ये कौन है? मैं इसका भाई हूँ। तुम इसके भाई हो? असली या मुंह बोला? तुम्हें क्या लेना देना है? मुझे लेना देना नहीं है।
बस मैं तुम दोनों को देख रहा हूँ। तुम दोनों की शक्ल भी नहीं मिलती। एक इतनी प्यारी और सुंदर है और दूसरा तुम घटिया और बदसूरत हो। तुम कौन होते हो साले? ये क्या फालतू बकवास कर रहे हो? मैं और वही वही एक ही माँ की कोख से पैदा हुए हैं, शक्ल क्यों नहीं मिलती? तुम कौन हो? जब तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है तो तुम मेरे परिवार के मामले में क्यों घुस रहे हो? दखल क्यों दे रहे हो? मैं वही अंकल, मेरे भाई को मत बताइए हमारे रिश्ते के बारे में। क्यों? क्या मेरा ज्यादा उम्र का होना तुम्हें सचमुच पसंद नहीं है? नहीं। अकेले एक मर्द और एक औरत दिन दहाड़े सबके सामने एक साथ खड़े होकर क्या बातें कर रहे हो? ये अमीर आदमी। वह अमीर नहीं है, वह सिर्फ एक ड्राइवर है। आप जो कह रहे हैं मैं इस पर अच्छे से विचार करूंगी। आप जल्दी जाइए। ठीक है, भाई को ज्यादा देर इंतजार मत करवाना। मैं कह रहा हूँ कि भाई ऐसे कपड़े पहनकर किसी के लिए ड्राइवर का काम कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बाहर किसी छोटी लड़की को धोखा तो नहीं दे रहे? जाओ। सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। क्या वो व्यक्ति सचमुच तुम्हारा भाई था? हाँ। क्या वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था? नहीं अंकल, मैंने काफी खा लिया है। मैं पहले कमरे में आराम करने जा रही हूँ। जांगशेन, उसका खाना ऊपर ले जाओ। अगर वह भर पेट नहीं खाएगी तो उसे नींद नहीं आएगी। जाओ। आफिंग, मेरे लिए एक आदमी ढूंढने में मेरी मदद करो। दादी का भाग्य कितना खराब है, लाखों रुपए फिर से हार गई। अच्छा कुत्ता रास्ते में नहीं आता यार। अरे तुम ये वही ड्राइवर हो? तुमने आज जियान वेइवेई को क्यों परेशान किया? तुम कौन होते हो बे? क्या तुम ये बदसूरत और बूढ़ा ड्राइवर उसकी तरफ से हस्तक्षेप करने वाले हो? मुझे 1 लाख रुपए दो। क्या उससे तुम्हें कुछ देना बाकी है? वह जान परिवार की देनदार है। अरे मैं तुम्हें बता दूं, उसने मेरे पिताजी की इच्छा के खिलाफ जाने की हिम्मत की। उसे मजबूरन उस मजदूर से शादी करनी पड़ी जो निर्माण स्थल पर इंटेंड होता है, और वह परिवार के सदस्यों से भी संपर्क नहीं करती। अब जब मैं मुसीबत में हूँ, अगर वह मदद नहीं करेगी तो और कौन करेगा? तो इस तरह तुम लोग उसे हमेशा धमकाते थे। आफिंग, अरे क्या कर रहे हो तुम? दिन दहाड़े मुझे मार रहे हो, ये गैर कानूनी है। अगर तुमने फिर कभी जियान वेइवेई को परेशान करने की हिम्मत की तो अंजाम इतना आसान नहीं होगा। वेइवेई, क्या? कुछ दिनों बाद शियाओ शी की बेटी शियाओ वानेर का जन्मदिन है। उन्होंने खास तौर पर एक जन्मदिन की दावत रखी है। देखो, यह निमंत्रण पत्र मेरे हाथों में ही आ गया है। ली परिवार और शियाओ शी का लंबे समय से सहयोग रहा है। यह सही मौका है तुम्हें लोगों से मिलवाने का। ओह, लेकिन कुछ दिनों बाद मेरा भी जन्मदिन है। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा और शियाओ वानेर का जन्मदिन एक ही दिन होगा। अरे कोई मुझे एक बोतल शराब ला कर देगा क्या? इतना खूबसूरत चेहरा एक वेटर के रूप में, ये तो बहुत ही दुख की बात है। क्या आप इस पर विचार करेंगी कि आप मेरे साथ आ जाएं? अरे ये क्या कर रहे हो? इतनी तेज मिजाज हो, मुझे और भी ज्यादा पसंद आया। अरे अरे अंकल, ये तुम हो? 2 दिन बाद मेरी जन्मदिन की पार्टी है। ली हुआइजिंग और जियान वेइवेई भी आएंगे। क्या करना है तुम्हें पता होना चाहिए, है ना? हाँ, क्या यह सिर्फ सार्वजनिक रूप से यह जाहिर करना नहीं है कि मेरा और जियान वेइवेई का पुराना रिश्ता था, ताकि ली हुआइजिंग जियान वेइवेई को पूरी तरह से छोड़ दे? जब जियान वेइवेई को पूरी तरह से छोड़ दिया जाएगा तो तुम उसके सामने गर्व से सिर ऊंचा कर सकते हो। मेरी वानेरी मेरा इतना ख्याल रखती है। तू कौन है बे, जो तूने मुझे मारने की हिम्मत की? मैं उसका प्रेमी हूँ। जियांग युनतियान की औरत को तो छूने की हिम्मत भी कैसे की? क्या तुम्हें जिंदा रहने की इच्छा नहीं है? जियांग युनतियान अमीर खानदान के बच्चों में मैंने तो ऐसे किसी नाम के व्यक्ति के बारे में नहीं सुना। एक वेटर का प्रेमी ज्यादातर एक डिलीवरी बॉय ही होगा। इतनी अच्छी जन्मदिन की पार्टी 2 बुरी चीजों ने खराब कर दी। मिस शियाओ को गुस्सा भी नहीं आता। आखिरकार वह शियाओ शी की बेटी है, इतना बड़प्पन तो होगा ही। मैं तुम्हें ये चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने फिर से मेरी प्रेमिका को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। जब हमने ब्रेकअप किया था वह मेरी गलती थी। मुझे तुम्हारे सच्चे प्यार को ठुकराना नहीं चाहिए था।
तुम पहले मुझसे बहुत प्यार करती थी, क्या तुम सब भूल गई? मेरा 3 समय का खाना तुम ही बनाती थी, मेरे कपड़े तुम ही धोती थी। जब मेरे पास पैसे नहीं थे, तुम मेरे लिए खून बेचने भी चली गई थी। वही चलो वापस साथ आ जाते हैं। वही जियांग यूनतियान, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, मुझे छोड़ो। इस तरह की चाटुकारिता मैं पहली बार देख रही हूँ। सुना है कि उसने पैसे कमाने के लिए खून बेचा था। इतने गरीब और तुच्छ लोग क्या मिस शियाओ की जन्मदिन की पार्टी में आने लायक हैं? मेरी मानो तो इन दोनों को बाहर निकाल देना चाहिए। मैं देखता हूँ कि कौन हिम्मत करता है। अंकल छोड़ो। ये जियांगचेंग के सबसे बड़े रईस ली साहब है। क्या इसका मतलब है कि ये लड़की वेटर सच में नहीं है? क्या इसे ली साहब ने आमंत्रित किया है? ये कैसे हो सकता है? ली साहब तो हमारे यूनचेंग के सबसे उच्च दर्जे के रईस है। कितनी ही औरतें उनके पीछे पीछे गई, पर उन सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वह किसी मामूली वेटर के लिए ऐसा क्यों करेंगे? मेरी मानो तो पूरे यूनचेंग में जो ली साहब के लायक है वह केवल मिस शियाओ ही है। ली साहब, हालांकि आप लीश के सीईओ हैं और मैं हर तरह से आपसे पीछे हूँ, लेकिन आप मेरी प्रेमिका को छीन नहीं सकते, है ना? जान वही तुम गांव की लड़की। छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो उसे। क्या तुमने सुना नहीं? तो ली साहब एक ऐसी औरत की रक्षा कर रहे हैं जिसका कोई स्तर नहीं है। अगर वह ऐसा करती है तो मिस शियाओ अपना चेहरा किसको दिखाएंगी? ली साहब, कृपया गलत न समझें। वे सिर्फ जल्दबाजी में कुछ भी कह गए थे, बस बातें कर रहे थे। जो मेरे ली हुआइजिन के लोग हैं, क्या किसी और को उन पर उंगली उठाने की जरूरत है? आपकी पोजीशन, अगर आप इनसे ऊब चुके हैं तो मुझे उन्हें बदलने में कोई भी आपत्ति नहीं है। ली साहब, आप इस तरह बात क्यों कर रहे हैं? हम हमेशा आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपको भी हमारी इज्जत करनी चाहिए। ली साहब, शुरू से ही खूबसूरत महिलाएं हमेशा परेशानी लेकर आती हैं। आपको उससे धोखा नहीं खाना चाहिए। आज ये सब निश्चित रूप से शियाओ वानेर और जियांग यूनतियान ने जानबूझकर एक जाल बिछाया था ताकि अंकल को 10 महान परिवारों के सामने मेरी वजह से शर्मिंदा होना पड़े। मैं उन्हें सफल नहीं होने दूंगी। आप सब गलत न समझें, मेरा ली साहब से कोई रिश्ता नहीं है, मैं सिर्फ उनकी एक कर्मचारी हूँ। वही तुम क्या कर रही हो? अंकल, क्या आपको नहीं लगता कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ? बहुत खूब जान वेवे, आखिरकार तुम्हें अपनी पहचान याद आ गई है। आप सब समझदार और जानकार लोग हैं। हमारे हुआइजिंग की शक्ति और पद यहाँ है। उन्हें किस तरह की पत्नी से शादी करनी चाहिए, मुझे लगता है कि आप सब मुझसे बेहतर जानते होंगे। और निश्चित रूप से ये तुच्छ और नीची महिला नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं अंकल, अगर मैं थोड़ी तकलीफ सहती हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस ये जानना है कि आपके दिल में आप मेरे साथ अच्छे हैं, बस इतना ही काफी है। अगर वोंग फुरेन ने ये कह दिया है तो अब हम निश्चिंत हैं। नमस्ते चाची, मैं वानेर हूँ। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप भी मेरी जन्मदिन की पार्टी में शामिल होंगी। तुम ही शियाओ वानेर हो। तुम सच में बहुत शिष्ट और सुंदर हो। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? अभी तक नहीं है। मुझे लगता है तुम और हमारा हुआइजिंग एक दूसरे के लिए एकदम सही हो। बस इसके अलावा कि हुआइजिंग थोड़ा बड़ा है, बाकी सब मामलों में वो उत्कृष्ट है। चाची, मुझे लगता है बड़ी उम्र का होना काफी अच्छा है। वे निश्चित रूप से अधिक देखभाल करेंगे। यही सही है, यही वो बहू है जिसे मेरा लिए परिवार चाहता है। मैं थोड़ी देर में तुम्हारे माता पिता से इस बारे में बात करूंगी। चाची, मैं जानती हूँ कि आप मुझे बहुत पसंद करती हैं, लेकिन ली साहब जियान वेवे को ज्यादा पसंद करते हैं। चाची, आखिर उन दोनों का क्या रिश्ता है? तुम चिंता मत करो, मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि हुआइजिंग पूरी तरह से पाक साफ होकर तुमसे शादी करे। तो मैं आपकी आभारी रहूंगी चाची। शियाओ वानेर, आज मुझे पता चला है कि मैं तुम्हारे लिए बस एक मोहरा था जिसे उपयोग करने के बाद फेंक दिया गया, है ना? आखिरकार तुम्हें समझ में आ ही गया। मुझे मजबूर मत करो। जब खरगोश को गुस्सा आता है तो वह भी काटता है। अगर मैं मजबूर हो गया तो मैं नहीं जानता कि मैं क्या कर बैठूंगा। जियांग युनतियान, मैं तुम्हारे साथ 1 साल तक रही हूँ। क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे व्यवहार को नहीं जानती? तुम और कुछ नहीं बल्कि एक पूरी तरह से बेकार निकम्मे हो। दफा हो जाओ। मौसी जी, पिताजी, माताजी,
शियाओ साहब नमस्ते। काफी समय पहले ही सुना था कि आपकी बेटी में बहुत ही उत्तम नजाकत है और वह बेहद खूबसूरत भी है। आज मिलने पर वो बहुत आज्ञाकारी भी लगी। आप दोनों पति ने अपनी बेटी को वाकई बहुत अच्छे से पाला है। वांग फुरेन, आप बहुत विनम्र हैं। हमारे पास तो बस यही एक बेटी है, इसलिए हम कभी कभी उसे ज्यादा ही दुलार कर देते हैं। पिताजी, क्या कोई अपनी बेटी के बारे में ऐसे ही बात करता है? माताजी, कृपया पिताजी को जल्दी रोकिए। ठीक है, मेहमानों के सामने हमारी बेटी की इज्जत रहने दीजिए। कोई आश्चर्य नहीं कि मिस शियाओ इतनी मनमानी कर सकती हैं। उनकी माता पिता उन्हें इतना लाड करते हैं। क्या हुआ? अंकल, मुझे थोड़ी नींद आ रही है। मैं वापस जाकर आराम करना चाहती हूँ। अगर तुम्हें अब नींद आ रही है तो ये बहुत ही अच्छा है। क्या ली साहब इसे क्यों उठा रहे हैं? इस तरह सार्वजनिक रूप से व्यवहार करना कितना अनुचित है। मौसी जी देखिए। रुको चाची आप देखिए। रुको, हुआई सिंह तुम ये क्या कर रहे हो? वे थक गई है, मैं उसे वापस आराम करने के लिए छोड़ रहा हूँ। जान वे फिर तुम नीचे उतरो। मैं नहीं। ये नहीं है कि मैं नीचे उतरना नहीं चाहती, दाशु ही मुझे पकड़ना चाहते हैं। माँ, वे ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे आपको बुरा लगे। तो अगर और कुछ नहीं है तो अब हम वापस चलते हैं। तुम मुझे मार डालना चाहते हो? चाची गुस्सा मत होइए, मुझे विश्वास है ली साहब ने बस गुस्से में ऐसा कहा होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब बेटे के दिल में सबसे ज्यादा जरूरी माँ ही होती है। ली साहब को जरूर उस जिहान वेवे नाम की औरत ने बहका दिया होगा। वानेर, तुम हुआईजिंग का पक्ष मत लिया करो। बताओ, इस जियान वेवे में ऐसी आखिर क्या खास बात है? उसमें ऐसा क्या है कि वह हमारे हुआईजिंग को इस तरह से मोहित कर सके? अभी क्या वांग फुरेन ने नहीं कहा था कि वह हमारी बेटी की शादी ली साहब से कराना चाहती हैं? ये तो छोड़िए कि ली साहब उससे बहुत बड़े हैं। सिर्फ जिस तरह से उन्होंने अभी उस छोटी लड़की को बचाया, मुझे नहीं लगता कि हमारी बेटी के जीतने की कोई भी उम्मीद है। लेकिन मैं देखता हूँ कि वानेर उस ली साहब में बहुत दिलचस्पी रखती है। जहाँ तक भावनाओं की बात है, वे पूरी तरह से अनियंत्रित होती हैं। चलो हम भी जाकर देखते हैं, कहीं कोई नई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। ली साहब, मुझे पता है कि जियान वेवे आपकी नज़र में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैंने भी इस जन्मदिन की पार्टी के लिए काफी समय से तैयारी की है। अगर आप अभी चले गए तो मेरा ये जन्मदिन बहुत ही निराशाजनक होगा। सुना तुमने हुआईजिंग, वानेर बस यही चाहती है कि तुम उसके साथ उसका जन्मदिन मनाओ। क्या तुम उसकी बस इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? नहीं, मुझे लगता है कि मिस शियाओ के लिए मेरी शुभकामनाएं पहुंच चुकी हैं। अब मैं सिर्फ वे के साथ और समय बिताना चाहता हूँ। ली साहब, मैं पूछना चाहती हूँ, मैं जियान वेवे से किस मामले में कम हूँ? जियांग यूनतियान ने एक बार मेरे लिए उसे बिना किसी हिचकिचाहट के छोड़ दिया था। तो तुम्हें लगता है कि इस दुनिया के सारे आदमी जियांग यूनतियान जैसे ही हैं? मेरी नजरों में वही सबसे अच्छी है और उसे किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं है। शियाओ, वानेर, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मेरा इस्तेमाल किया। क्या तुम दोनों को मेरे सामने प्यार का दिखावा करना जरूरी है? आज मैं तुम्हें इसकी कीमत जरूर चुकाने पर मजबूर करूंगा। मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। ली साहब सावधान। नर्स, मेरी बेटी कैसी है? मरीज का काफी खून बह चुका है, उसे बहुत खून चाहिए। आप में से कौन है रक्त समूह का है? ए, रक्त समूह? मेरा रक्त समूह बी है, मेरी पत्नी का ओ है, हमारी बेटी ए रक्त समूह की कैसे हो सकती है? हाँ, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। ये जीवन मरण का सवाल है, गलती कैसे हो सकती है? क्या क्या वानेर हमारी बेटी नहीं है? अंकल, ये सब आखिर क्या हो रहा है? आफेंग, जितनी जल्दी हो सके ए रक्त समूह के ब्लड बैग लेकर आओ। जी। शुक्र है कि रक्तस्राव सही समय पर रुक गया। अब मरीज खतरे से पूरी तरह बाहर है। तो वो आखिर कब होश में आएगी? जल्द ही आ जाएगी। आप सभी परिवार वालों को बस शांत होकर इंतजार करना है। ली साहब, इस बार आपने सच में बहुत मदद की है। अगर आप सही समय पर ब्लड बैग न लाते तो वानेर सच में
शायद मुश्किल में पड़ जाती। शियाओ साहब, आपको मुझसे औपचारिक व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। मिस शियाओ आखिर मेरे कारण ही घायल हुई है। आगे अगर आपको मेरी कोई मदद चाहिए तो मैं हर संभव प्रयास करूंगा। धन्यवाद। अरे मैडम शियाओ, आपको क्या हुआ? आप चिंता न करें मिस शियाओ, अच्छे लोगों को हमेशा भगवान ही बचाते हैं, वह जरूर ठीक हो जाएगी। तुम कौन हो? आप चिंता न करें मिस शियाओ, नेक लोगों का भाग्य भी अच्छा होता है, सब कुछ ठीक होगा। अब कौन है? मैं बड़े भाई की दोस्त हूँ। मैडम शियाओ, क्या कोई काम है? नहीं, कुछ नहीं है। मुझे और वेवे को कुछ काम है तो हम पहले चलते हैं। मिस शियाओ, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे कभी भी फोन कर सकती हैं। ठीक है। बेगम, तुम अभी इतना असभ्य व्यवहार क्यों कर रही थी? ये लड़की तो आखिरकार वह वानेर की प्रतिद्वंद्वी है। पता नहीं क्यों, मुझे तो बस ऐसा ही लगता है कि ये लड़की मेरे बहुत करीब है। उस साल जब मैं आपके साथ गांव निरीक्षण के लिए गई थी, रास्ते भर बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी और मेरे बच्चे का समय पूरा होने से पहले ही जन्म हो गया था। अब आप मुझे बताते हैं कि मेरी बेटी को बदल दिया गया था, तो मेरी बेटी कहाँ गई होगी? हे भगवान बचाओ, अगर मेरी पत्नी इस बच्चे को सही सलामत जन्म दे पाती तो मैं कसम खाता हूं कि मैं भविष्य में उसकी देखभाल उसके लिए दोगुना अच्छा करूंगा। क्या हुआ? बधाई हो, माँ और बच्चा दोनों ठीक है। ठीक है, आप देखिए। पता नहीं हमारी बेटी क्या ऐसे माता पिता से मिलेगी जो उससे बहुत प्यार करते हो? जरूर मिलेगी। वानेर इतने सालों से हमारे घर में रह रही है, भले ही उसके साथ खून का रिश्ता ना हो, फिर भी वह हमारी बेटी है। मेरा मानना है कि इस मामले को उससे अभी के लिए ही छिपा कर रखना चाहिए। पिताजी चले। ये वही है पिताजी जिसका नाम शियाओ वानेर है। ये तुम? क्या हुआ? जियांग तियानसी, तुम लोगों को अंदर आने किसने दिया? ओ मेरी प्यारी छोटी बहन, कोई आश्चर्य नहीं। जब मैं तुमसे पहली बार मिला मुझे लगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मुझे पता नहीं था कि हम दोनों असली भाई बहन हैं। हाँ हाँ हाँ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम घिनौने कीड़ों का समूह। अगर तुम मुझसे धोखाधड़ी करके पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हो तो मुझे लगता है कि तुमने गलत व्यक्ति को चुना है। अरे वाह, देखो तो इस मिजाज को, ये सचमुच मुझ पर गई है। क्या तुम अब आरामदायक जीवन की आदी हो गई हो कि अब तुम मुझे अपने जन्मदाता पिता के रूप में भी नहीं पहचानती हो? जन्मदाता पिता? बिल्कुल सही। अगर मैंने उस साल चोरी से बच्चों की अदला बदली मैंने नहीं की होती तो क्या तुम इतने आराम से एक अमीर घर की बेटी का जीवन जी पाती? जैन जोंगशान, तुम आज रात ही क्यों बेटी को वापस लेने पर तुले हो? क्या बकवास है। आज रात अगर हम बच्चे को लेकर नहीं गए तो इस अस्पताल का बिल क्या तुम भर सकती हो या मैं भर सकता हूँ? सुनो पत्नी, क्या वह परिवार भी तुम्हारे साथ उसी कमरे में पैदा हुआ था और उनकी भी बेटी ही हुई थी? जैन जोंगशान, तुम क्या करने वाले हो? अरे पत्नी, तुम कितनी भोली हो। अगर हमारी बेटी का भविष्य अच्छा हो जाता है तो क्या हम भी नहीं उसके साथ मिलकर मजे से नहीं रहेंगे? लेकिन 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 क्या लेकिन? मैं इस परिवार का मुखिया हूँ, मेरी बात सुनो। तुम जो कह रहे हो मैं एक शब्द पर भी विश्वास नहीं करती। मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ जो देहात से आई हुई नीच है। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, तुम दफा हो जाओ। पिताजी आप चलिए। मैं शियाओ वानेर हूँ, यूनचेंग के दूसरे सबसे बड़े परिवार शियाओ परिवार की इकलौती बेटी। मैं बिल्कुल नहीं हूँ, नहीं, मैं वो बिल्कुल नहीं हूँ नीच की बेटी। मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, यहां से दफा हो जाओ। मैं किसी नीची जाति के व्यक्ति की बेटी नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, दफा हो जाओ। ली साहब, आप आखिरकार आ गए। अगर अभी उन दोनों लोगों ने जो कहा वह सच है तो क्या शियाओ परिवार की असली बेटी जियान वेइवेई है? नहीं, ये सब सिर्फ मेरा अनुमान है, इसका कोई सबूत नहीं है। मिस जियान, मैंने पहले तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, फिर भी तुम सब भूलकर मुझसे मिलने आई।
मैं अपने इस नासमझी के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। मिस जियन, क्या तुम मुझे इतना भी सम्मान नहीं दोगी? तुम ली साहब के साथ आई हो। अगर मैंने सच में तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश रची तो ली साहब मुझे बख्शेंगे नहीं, है ना? मुझे पता है यून तियान के दिल में तुम हो। मैं उससे पहले ही अलग हो चुकी हूँ। मिस जियन। मिस शियाओ, इसका क्या मतलब है? कोई खिलौना खेलकर जब ऊब जाता है तो क्या तुम चाहती हो कि मैं उस कचरे को उठाऊं? मेरा बिल्कुल मतलब ये नहीं था। ली साहब, कृपया मुझे गलत न समझे। मिस श्याओ, इस कार दुर्घटना में तुम्हें टक्कर मारने वाला जियांग युनतियान है। ये भी हो सकता है कि वो मिस श्याओ के दूर जाने के कारण गुस्से में हो। असंभव, वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। पहले वाला जियांग युनतियान शायद नहीं करता, लेकिन मिस शियाओ द्वारा सिखाए गए जियांग युनतियान क्या करेंगे? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। अंकल, अब हम यहाँ से चलते हैं। हे, मैं पुलिस को अभी बुलाऊंगी। किसी ने जानबूझकर कार दुर्घटना करवाकर मेरी हत्या करने की कोशिश की। डॉक्टर, नतीजे क्या हैं? मैंने तुम्हारे दिए गए लार के नमूने की और शियाओ साहब के डीएनए से तुलना की और नतीजा यह बताता है कि उन दोनों के बीच रक्त संबंध मौजूद है। इसका मतलब जियान वेइवे ही शियाओ परिवार की असली बेटी है और मैं तो बस एक धोखेबाज हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जियान वेइवे को ही सब कुछ क्यों मिलना चाहिए? डॉक्टर जू, आप हमारे शियाओ परिवार के सबसे भरोसेमंद डॉक्टर हैं। आप यह बात मुझसे छिपाने में मेरी मदद करें। किसी को मत बताना। मैं आपको इसके लिए अच्छी रकम दूंगी। तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है। मैडम प्रेसिडेंट, आप दोनों की जल्द ही होने वाली शादी के बारे में सभी बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पर घोषणा कर दी गई है। अंकल, क्या ये थोड़ा यादा दिखावा नहीं है? मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हें एक बहुत ही शानदार और भव्य शादी दूंगा। तुम अब हर किसी की ईर्ष्या का पात्र प्रेसिडेंट मैडम बनोगी। हम तो अंकल भी हर किसी की ईर्ष्या का पात्र कर्मचारी पति बनेंगे। कर्मचारी? हम क्या करूं? आपकी पत्नी तो बस एक बहुत ही साधारण सी काम वाली है। तुम छोटी होकर भी बहुत समझदार हो। वानिर, क्या तुम वाकई में ठीक हो गई हो? क्यों ना तुम कुछ और दिन अस्पताल में रुको। हाँ, स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। अगर आपको पता चले कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, तब भी क्या आप मुझसे इतना प्यार करेंगे? ली ग्रुप के सीईओ ली हुआइजिंग एक हफ्ते बाद एक ऐसी महिला से शादी करने जा रहे हैं जिसका नाम जियान वेइवे है। सूत्रों के अनुसार जियान वेइवे गरीब परिवार से आती हैं और इस बार ली साहब पूरे शहर की संपत्ति देकर जियान बीवी से शादी कर रहे हैं। पिताजी, क्यों? मैं ली हुआइजिंग के लिए इतने लंबे समय तक अस्पताल में रही। आखिर वो क्यों मुड़कर किसी और से शादी कर रहे हैं? ली साहब ने शियाओ शी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया है। ये तुम्हारे लिए मुआवजा है। हाँ वानियर, जब ली साहब को पहले ही किसी और से प्यार है तो हमें अब इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आप सब क्यों जियान वेइवे का पक्ष ले रहे हैं? आखिर मैं आपकी बेटी हूँ या फिर वो आपकी बेटी है? वानियर, तुम क्या कह रही हो? कुछ नहीं, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। आंटी। अरे वानियर, आंटी, मुझे पहले से ही पता है कि ली साहब जल्द ही जियान वेइवे से शादी करने वाले हैं। हाँ, शायद हमारा सास बहू बनने का भाग्य नहीं था। वैसे वे दोनों 3 महीने पहले ही विवाह प्रमाण पत्र ले चुके हैं। ये शादी का समारोह देर सवेर तो होना ही था। तुम क्या कह रही हो? उन्होंने पहले ही शादी कर ली। तुम क्या कर रही हो वानियर? चाची, मैं ली हुआइजिंग से शादी करना चाहती थी और अब तुम मुझे बता रही हो
कि उन्होंने पहले ही रजिस्ट्रेशन करा लिया है। वानिर, शांत हो जाओ। तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? मुझे तुम्हें ठीक से समझाने दो। वे पहले ही शादी कर चुके हैं, अब और क्या बात करनी है? मैंने सुना है कि तुम अपनी इस बहू से खुश नहीं हो, है ना? तो मैं देखती हूँ क्या वह दुश्मनी के बदले एहसान करती है तुम्हें बचाने। वानिर, कोई जल्दबाजी मत करना। तुम्हारी अच्छी सास अब मेरे कब्जे में है। मैं तुम्हें सीमा देती 10 मिनट के अंदर यहाँ आ जाओ, नहीं तो परिणाम खुद जिम्मेदार होगी। मैनेजर, मुझे छुट्टी। काम के समय ड्यूटी से नदारद होना। मैं तुम्हारी 1 महीने की सैलरी काटता हूँ। शियाओ वानिर, मेरे बेटे को बुलाओ। क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारी वो अच्छी बहू तुम्हें बचाने नहीं आएगी? मेरे बेटे को बुलाओ, वो जरूर आएगा। आंटी, आप ठीक हैं? जान वे, तुम सच में आ गई। तुम क्या करना चाहती हो? जल्दी से चाकू नीचे रखो। अगर मुझे इसे नीचे रखना है तो यह असंभव नहीं है। तो तुम अभी मेरे सामने घुटने टेको। मुझे हार मानने के लिए कहो, यह भी असंभव नहीं है। तो तुम अभी मेरे सामने घुटने टेको। मैं ली परिवार की सम्मानित मालकिन, कैसे किसी एक व्यक्ति की, कैसे मैं अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को उस पर निर्भर कर सकती हूँ? जान वे तुम। ओ, बहुत अच्छा। तो अब तुम मेरे सामने 3 बार सर पटको और वादा करो कि तुम ली हुआइजिंग से तलाक ले लोगी। नहीं तो मैं बड़े अंकल से तलाक नहीं लेना चाहती, लेकिन अगर मैंने मना कर दिया तो आंटी को सचमुच चोट पहुंच सकती है। मैं यह वादा तुमसे करती हूँ, तुम जो भी कहोगी मैं सब मान लूंगी। जान वे, तुम हमेशा से मेरे पैरों के नीचे की एक तुच्छ चींटी रही हो और ये बात कभी भी बदलने वाली नहीं है। क्या अब आप उसे जाने दे सकती हैं? वे, पहले माँ ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अब माँ जान गई है कि हुआइजिंग तुम्हें इतना क्यों पसंद करता है। क्या तुम माँ को माफ कर सकती हो? आंटी, माँ। हाँ? मैंने कभी भी तुम्हें दोष नहीं दिया। बस बहुत हुआ। ये तुम्हारे मेल मिलाप का समय नहीं है। जान वे, तुम यहाँ आओ। यहाँ आओ। मैं तुम्हारे किसी भी वादे पर विश्वास नहीं कर सकती। अगर तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओ तो ली झुंजिंग मेरा हो जाएगा और शियाओ परिवार भी मेरा ही होगा। ली हुआइजिंग मेरा है, शियाओ परिवार भी मेरा है। आफिंग, पीछा मत करो। वही और मेरी माँ को वापस घर छोड़ दो। जी अंकल, मैं इसे खुद पी सकती हूँ। आज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम नहीं होती तो शियाओ वानेर ने शायद मेरी माँ को धक्का दे दिया होता। शियाओ वानेर अब पागलपन की हद पार कर चुकी है। अंकल, मैं चिंतित हूँ। इस बारे में तुम्हें जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी सबसे महत्वपूर्ण तुम हो। तुम इतनी समझदार कैसे हो? हम अंकल, आप मुझे मोटा कर देंगे। क्या ये खाने से नहीं होता? माँ। आंटी। तुम अभी भी मुझे आंटी क्यों कह रही हो? माँ। हुआइजिंग ने मुझे बताया तुम्हारे बचपन में तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं दिया। भविष्य में न केवल हुआइजिंग और दादी तुम्हें प्यार देंगे, बल्कि माँ भी हमेशा तुम्हें प्यार देगी। यह सुकून देने वाला सूप माँ ने तुम्हारे लिए खुद बनाया है। इसे गर्म ही पी लो। थोड़ा पी लो। ठीक है। झेन युआन, क्या सच में हमें अपनी बेटी का कोई अता पता नहीं मिला? तुम कह रही हो इतने लंबे समय के बाद, और उस अस्पताल को भी छोड़ दिया गया है। अगर हम उसे ढूंढना चाहें तो यह बहुत मुश्किल होगा। मैं तुम्हें कह रहा हूं, इतनी चिंता मत करो। हाँ, हमारी बेटी निश्चित रूप से सुरक्षित रहेगी। उम्मीद है ऐसा ही हो। ये क्या है? यह जरूर वानेर होगी। उस बच्चे ने इसे कहीं भी रख दिया होगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? वानिर, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे पिता और मैंने सोचा कि ये कोई जरूरी चीज नहीं है, बस यूं ही देख रहे थे।
ये मेरे अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान का मेडिकल रिकॉर्ड है। मैंने इसे देखने के बाद यूं ही रख दिया था, इसे रखना भूल गई। मेडिकल रिकॉर्ड? ठीक है ठीक है। इस बार तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, शुक्र है कि तुम्हें कोई बड़ी चोट नहीं आई। माँ ने सुना है कि उसने जिसने तुम्हें टक्कर मारी थी उसे इस बार 3 साल की सजा हुई है। श्याओ झेन्युआन को जल्द ही पता चल जाएगा कि जियान वेइवेई ही उनकी असली बेटी है। अगर मैं जियान वेइवेई को नहीं हटा पाई तो मुझे तुम दोनों को ही हटाना पड़ेगा। शियाओ वाने, तुमने ही मुझे पकड़ा था और तुम ही मुझे बचा रही हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? जियांग युनतियान, जेल में रहने का मजा नहीं आया होगा, है ना? तुम्हें छुड़ाने के लिए मुझे काफी पैसे खर्च करने पड़े। तो क्या तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम अपहरण करो शियाओ झेन्युआन और वांग यूहे का। तुम कौन हो? तुमने हमें क्यों बांधा है? वानेर, वानेर, तुम पागल हो गई हो? वानेर, हम तुम्हारे माता पिता है। वानेर, ये सब आखिर क्या है? क्या? तुम्हें खुद पता होना चाहिए। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूं, फिर भी दिखावे की चिंता कर रही हो। अगर तुम नहीं थकी तो मैं तुम्हारे लिए थक गई हूं। तुम्हें सब पता चल गया? वानेर, तुम शियाओ परिवार की राजकुमारी नहीं हो, तो फिर तुम मुझसे काम क्यों करवाती थी? तुम चुप हो जाओ। भले ही मैं शियाओ परिवार की राजकुमारी नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे जैसे सिर्फ एक आदमी से निपटने के लिए मैं काफी हूं। माँ, पिताजी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि एक छोटी सी दुर्घटना अचानक मेरी पहचान उजागर कर देगी। ये तो मेरा उल्टा पड़ गया। वानेर, जो भी हो, इतने सालों से मैंने और तुम्हारी माँ ने सच्चे दिल से तुम्हें प्यार किया है और तुम्हारे बारे में चिंता की है। हमने तुम्हें सच में बेटी माना है। हाँ वानेर, भले ही अब सब कुछ सामने आ गया है, हमने तुम्हें कभी छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। तुम कितनी अच्छी अच्छी बातें करती हो। अगर तुम्हें अपनी असली बेटी मिल गई और वो वापस आ गई तो शियाओ परिवार में मेरी जगह कहाँ होगी? वानेर, तुम्हें पता है कि वो कौन है ना? आज क्या खाना है? बॉस, गड़बड़ हो गई। श्याओ झेन्युआन और वांग यूहे का अपहरण हो गया है। वापस आई खबरों के अनुसार वे मैडम के असली माता पिता हैं। क्या सच में वे ही हैं? अंकल, अब हम क्या करने वाले हैं? आफेंग, तुरंत गाड़ी तैयार करो। ठीक है। वानेर, तुम जानती हो कि वो कौन है ना? वानेर, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे बताओ कि वह कौन है। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मुझे शांति से मरने दो। अगर तुम दोनों उसे भुला नहीं पा रहे हो तो मैं ये भी कर सकती हूँ कि उसे नीचे तुम्हारे पास भेज दूं। वानेर, तुम पहले ऐसी नहीं थी। हालांकि तुम पहले बहुत मनमौजी थी, लेकिन अब ऐसा कैसे हो गया कि तुम इतनी जहरीली बन गई हो? मैं जहरीली बनी हूं तो तुम लोगों की वजह से, ली हुआइजिंग की वजह से, जियान वेइवेई की वजह से। जियांग युनतियान, तुम क्या स्तब्ध खड़े हो? मैंने तुम पर इतना पैसा खर्च किया है, जल्दी से जल्दी काम शुरू करो। रुको, आफेंग, इसे पकड़ो और उसे भी काबू में करो। आप ठीक है? आप ठीक हैं? चाची, लड़की क्या आप ठीक हैं चाची? बेटी। हाँ, वही, मुझे डराओ मत। क्या तुम ठीक हो? अंकल, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर, असल में वो अब कैसी हैं? वो 2 महीने की गर्भवती है। गर्भवती? हाँ, शुक्र है कि इस बार बच्चे को कोई चोट नहीं आई। ये तो बुरे में भी अच्छा ही है। भाई, तुम कितनी महान हो। तुम हमारे बच्चे की माँ बनने वाली हो। ली साहब, आपको बधाई हो। सुना है,
आप जल्द ही मिस जीएन से शादी करने वाले हैं। ये तो सोने पे सुहागा है। मैं आप दोनों को भी बधाई देना चाहता हूँ। क्या? हमें किस बात की बधाई? वही दरअसल आप दोनों की असली बेटी है। क्या? हमें हमारी बेटी मिल गई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पोते की बहू। तुम धीरे चलो। मेरी पोते की बहू कैसी है? दादी आप चिंता न करें, वे ठीक है। और तो और आप जल्द ही परपोते को गोद में लेने वाली है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। वे तुम हमारे लिए परिवार की बहुत बड़ी उपकार करता हो। भविष्य में अगर तुम में से किसी ने भी उसके साथ जरा भी बुरा किया तो दादी तुम्हें माफ नहीं करेंगी। अरे कुछ नहीं हुआ है, आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद से कर सकती हूँ। अरे जरूर ध्यान देना होगा, तुम अभी छोटी हो और गर्भवती भी, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब से मैं गर्भवती हुई हूँ आप हर पल मेरे साथ रहते हैं। आपकी कंपनी के काम क्या पीछे नहीं छूट गए? पैसा कभी खत्म नहीं होता है। अभी तुम्हारा बच्चे को जन्म देना हमली परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। अरे मम्मी पापा, आप लोग इतना सारा सामान क्यों ले आए? ये सब वेवे के लिए है ताकि वह स्वस्थ रहे। मम्मी पापा, वही मैंने शियाओ शी के सभी शेयर तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर कर दिए हैं। इन वर्षों में शियाओ शी ने तुम्हारे साथ जो किया, मैं और तुम्हारी माँ, हर चीज के लिए हम तुमको पूरा मुआवजा देंगे। मम्मी पापा, हम एक परिवार हैं, इसलिए यह मत कहिए कि किसी का कोई कर्ज है। अब हम सब साथ रहेंगे, ठीक है? बस वानिर की फिक्र है। चिंता न करे माँ, मैंने जेल में बात कर ली है। हाँ, वे उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है। अगर वह तुम लोगों की तरह इतनी दयालु होती तो इतनी बड़ी गड़बड़ ना होती। क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। क्या ये अब प्रसव पीड़ा है? बहुत दर्द, बहुत पीड़ा।